इस लड़के का नाम कोमुरा है और इसे अपनी क्लास की एक लड़की पसंद है जिसे बिना चश्मे के देखने में काफी दिक्कत होती है। और जब उसे पता चलता है कि वो थोड़ी बेढंगी सी है तब वो उसे और ज्यादा प्यार करने लगता है। 3 दिन पहले इनकी क्लास की सीटिंग अरेंजमेंट सफल हुई थी और कोमुरा को मिये के जस्ट बगल की सीट मिल गई। एक दिन वो अपना चश्मा लाना भूल जाती है और कोमुरा देखता है कि वो बिना चश्मे के तो और भी ज्यादा क्यूट लगती है। वो अपनी सीट पर जाके बैठ जाता है और मिये उसे कहती है कि उसे देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए वो अपनी आंखें सिकोड़ कर देखेगी, तो हो सके तो वो उसे इग्नोर करे। ये सुनकर कोमुरा हैरान हो जाता है क्योंकि मिये ने आज तक उसे कुछ नहीं बोला था। थोड़ी देर बाद उसके मन में ये बात आती है कि जब उसे इतना कम दिखाई दे रहा है तो वो स्कूल तक कैसे आई होगी। अचानक से मिये कहती है कि उसके साथ अक्सर होता है। कोमुरा डिसाइड करता है कि वो जितना हो सकेगा उतनी उसकी मदद करेगा। पहले पीरियड में मिये उससे उसकी हिस्ट्री की बुक ढूंढने को कहती है, लेकिन जब वो मदद करने के लिए उसके नजदीक जाता है तो थोड़ा सा घबरा जाता है और अपनी बुक उसे ऑफर कर देता है। मिये कूद के उसके पास आ जाती है और साथ में पढ़ने को कहती है, लेकिन कोमुरा हड़बड़ा जाता है और कहता है कि वो उसे अकेले ही पढ़े। जब मिये पूछती है ऐसा क्यों, तब कोमुरा कुछ नहीं बोल पाता और आखिर में उसे उसके साथ ही बुक शेयर करनी पड़ती है। कोमुरा पहले से ही घबराया हुआ था, ऊपर से मिये किताब देखने के लिए उसके एकदम पास आ जाती है। इससे पहले कि उसकी नाक से खून आ जाए कोमुरा उसे अपनी बुक दे देता है। मिये लगभग बुक में घुसी जाती है तो वहीं कोमुरा के लिए मिये के इतना नजदीक होना काफी डरावना था। हालांकि वो इस बात से खुश था कि कम से कम वो एक दूसरे के थोड़ा तो करीब आए। उसे लग रहा था कि मिये शायद अगले दिन तक उसे भूल ही जाएगी कि तभी वो अचानक से उसके चेहरे के एकदम पास आ जाती है। वो उसे पूछती कि वो कौन है और कोमुरा अपना नाम बताता है और मिये फिर से बुक में घुस जाती है। क्लास के बाद मिये को उसके इतना नजदीक होने को याद करके कोमुरा का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे याद आता है कि उसकी आंखें भी कितनी खूबसूरत थी। तभी अचानक से वो मिये को लॉकर के बगल में बैठा हुआ देखता है और पूछता है कि क्या उसे जूते बांधने में दिक्कत हो रही है। मिये पूछती है कि कौन है। कोमुरा बताता है कि वो दिन भर क्लास में उसके बगल ही में बैठा था। जब उसे पहचान लेती है तब उसे बताती है कि उसके जूते अचानक से बड़े हो गए। तभी कोमुरा अपना लॉकर खुला हुआ देखता है और मिये को बताता है कि वो असल में उसके जूते हैं। कुछ मिनट पहले मिये की दोस्तों ने उसके जूते ढूंढकर उसे घर तक छोड़ने का ऑफर किया था, लेकिन मिये को भरोसा था कि वो उन्हें खुद ही ढूंढ लेगी। हालांकि जब उसने अपना लॉकर खोला तब वो अंदर रखे जूतों को पहचान नहीं पाई। वो सारे लॉकर चेक करने लगी और तभी उसे एक लॉकर में उसके जूतों जैसे दिखने वाले जूते मिले। मिये गड़बड़ी के लिए उसे माफी मांगती है और जूते उतारने लगती है। इसलिए कोमुरा फैसला करता है कि वो उसके जूते ढूंढने में उसकी मदद करेगा। जब वो उसका लॉकर खोलता है तो उस पर एक मोटा सा मेंढक उसके जूतों पर बैठा हुआ था, लेकिन मिये को लगता है कि वो हरे रंग के हैं और उसके नहीं है। कोमुरा उसे पीछे मुड़ने को कहते हैं और मेंढक को भगा देता है, लेकिन जब वो मिये को जूते देता है तो उसे समझ आ जाता है कि उस पर मेंढक बैठा हुआ था। अब मिये अपने जूते पहन लेती है और कोमुरा भी अपने जूते पहन लेता है। वो स्कूल से निकलने ही वाले थे कि तभी कोमुरा मिये को रोकता है और बताता है कि उसके शूलेस खुले हुए हैं। कोमुरा उसके लेसेस बांधता है और उसकी मदद करने के लिए मिये कोमुरा को थैंक्स बोलती है और प्रॉमिस करती है कि वो एक दिन उसे जरूर रीपे करेगी। कोमुरा दिन भर मिये के साथ बिताए लम्हों को याद करने लगता है कि तभी अचानक से मिये उसके एकदम से पास आ जाती है और कहती है कि उसका चेहरा भुलाना नहीं चाहती ताकि जब वो उसे अगली बार मिले तो उसे रीपे कर सके। हालांकि इतना नजदीक होने के बावजूद उसे कोमुरा का चेहरा उतना साफ नहीं दिखाई देता, इसलिए वो फिर कभी उसे देखने को कहती है। असल में मिये का घर स्कूल से सिर्फ 2 कदम की दूरी पर था, जिस वजह से उसे सुबह स्कूल आने में उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। शाम के वक्त कोमुरा को बुरा लग रहा था, लेकिन फिर भी वो चाह रहा था कि मिये एक बार और अपना चश्मा भूल जाए। हैरानी से अगली सुबह वो पागल लड़की फिर से अपना चश्मा भूल जाती है। कोमुरा को लग रहा था कि उसकी कहीं बात सच हो गई कि तभी वो सुनता है कि मिये ने धोखे से अपने चश्मे पर पैर रख दिया था। बाद में उनकी जिम क्लास होती है और कोमुरा सोच रहा था कि मिये गेम खेली क्यों रही है, उसे तो बॉल तक दिखाई नहीं देगी। ऊपर से मिये कह देती कि उसे तो ये तक नहीं पता कि वो किस टीम में है। ये सुनकर कोमुरा को लगने लगता कि उसने कल रात में मिये को अनजाने में कोई श्राप तो नहीं दे दिया, इसलिए वो उसकी भरपाई करने के लिए मिये के आगे आकर खड़ा हो जाता है ताकि उसे बॉल न लगे। मिये भी बॉल से बचने के लिए उसके एकदम करीब आ जाती है, जिस वजह से कोमुरा हिल नहीं पाता और सबसे पहले आउट हो जाता है। अगली क्लास में कोमुरा जिम पीरियड की वजह से थका हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन जब वो मिये को बुक में इतनी ध्यान से पढ़ते हुए देखता है तब उसे थोड़ा सा जोश आता है। अचानक एक टीचर मिये को खड़े होने को कहते हैं, इसलिए कोमुरा उसे अलर्ट करता है, लेकिन वो देखता है कि वो मेहनती लड़की तो खर्राटे बेचकर सो रही है। वो नींद में कोमुरा को बचाने के बारे में सोच रही थी, जिसे सुनकर कोमुरा को लगता है कि मिये जिम क्लास के बाद बहुत ज्यादा थक गई होगी। दूसरी तरफ टीचर मिये को खड़े होने के लिए आवाज लगाया जा रहा था, इसलिए कोमुरा उसे जल्दी से उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उस तक अपना हाथ बढ़ाते ही वो घबरा जाता है और टीचर से बहाना बनाते हुए कह देता है कि मिये बुक को नजदीक से पढ़ रही है क्योंकि उसे अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। हैरानी से टीचर कोमुरा की बात मान लेते हैं और वापस लौट जाते हैं। कोमुरा सोचता है कि अब मिये को जगाने का सबसे अच्छा मौका है कि तभी अचानक से मिये खुद ही जाग जाती है और अपना चश्मा ढूंढने लगती है। वो कोमुरा की तरफ देखती है और उसे अपना डैड समझ लेती है और पूछती है कि मेरा चश्मा कहाँ है। कोमुरा को लगता है कि शायद वो नींद में बात कर रही है कि तभी अचानक से वो उसके कंधे पर सिर रख के सो जाती है। कोमुरा को यकीन नहीं हो पा रहा था कि जिस लड़की को वो इतना ज्यादा पसंद करता है वो उस पर सिर रख के सो रही है, लेकिन तभी टीचर वहां आकर पूरे मूवमेंट का कबाड़ा कर देता है। अगले दिन फिर से मिये आके सिकोड़ कर देख रही थी और कोमुरा समझ जाता है कि वो फिर से भूल गई। वो फिर से उसके चेहरे के पास आ जाती है। खैर कोमुरा इस बात का शुक्रगुजार था कि उसने चश्मा नहीं पहना, तभी मिये बताती कि उसने कॉन्टैक्ट लेंसेज पहने हुए और अब जाके वो उसका चेहरा अच्छे से देख पाई है। अगले दिन कोमुरा और मिये लंच ड्यूटी पर थे और एक बार फिर से मिये अपना चश्मा भूल गई थी और आज उसकी लंच सर्व करने की ड्यूटी है। वो सभी की कटोरी में जरूरत से ज्यादा स्ट्यू डाल दे रही थी। कोमुरा जगह बदलने के लिए ऑफर करता है, लेकिन मिये अपने काम से पीछे नहीं हटना चाहती थी। वो कहता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन थोड़ा कम स्ट्यू डालने की कोशिश करो, और कम स्ट्यू डालने के चक्कर में वो बूंद भर स्ट्यू सर्व करना शुरू कर देती है। कोमुरा पूछता है कि तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, जिस पर वो बताती कि उसे भूख लग रही है। तभी एक लड़का और मीट लेने आ जाता है। मिये उसे कहती कि क्या मैं तुम्हें मीट की जगह आलू दे दूं,
जिस पर वो खुशी खुशी मान जाता है, लेकिन अब मिए को दिखाई तो दे नहीं रहा था, तो उसने उसे मीट ही दे दिया। कोमरा को लग रहा था कि वो मीट बाद में खुद खाने के लिए बचा रही है, लेकिन जब उनकी शिफ्ट खत्म हो जाती है तब वो उसे खाना देने आती है और बताती है कि उसने जानबूझकर उस लड़के को स्ट्यू में आलू दिया था ताकि वो मीट कोमरा को दे सके और उस दिन उसकी मदद करने का कर्ज चुका सके। तब कोमरा को याद आता है कि उसने कहा था कि वो उसे रीपे करेगी। मिए कहती कि वो इस घपलेबाजी के बारे में किसी को ना बताए, हालांकि सब लोगों ने उसे पहले ही ऐसा करते हुए देख लिया था। बाद में वो सब बैठकर खाना खाते और स्ट्यू में सिर्फ आलू ही भरे हुए थे। एक हफ्ते बाद बच्चे स्कूल वापस आना शुरू करते हैं और मिए भी अपना चश्मा भूलना शुरू कर देती है। सीट पर बैठते ही वो अपने कॉन्टैक्ट लेंसेज निकालती है और बड़बड़ाती है कि उसे कॉन्टैक्ट कितने बेकार लगते हैं, खासकर उन्हें आंखों से निकालना। मिए कहती है कि उसे इसकी आदत लगा लेनी चाहिए और वो जबरदस्ती उन्हें लगाने लगती है। पर जब कोमरा उसे इस हालत में देखता है तब वो खड़ा हो जाता है और बोलता है कि उसे खुद को फोर्स करने की जरूरत नहीं है, वो उसे बचाएगा। पूरी क्लास उसे देखने लगती कि वो ये सब क्या बोले जा रहा है, लेकिन मिए को ये सुनकर बहुत खुशी मिलती है और उसे शुक्रिया कहती है। अगले दिन मिए चश्मा पहन कर आती है, पर फिर भी पता नहीं क्यों अपनी आंखें सिकोड़ कर देख रही थी। कोमरा सोचता है कि अब क्या हो गया और पूछता है कि तुम चश्मा पहनने के बाद भी आंखें क्यों सिकोड़ कर देख रही हो। मिए बताते कि बाहर थोड़ी ठंड होने की वजह से उसके चश्मे में धुंध आ गई है। उसी वक्त एक और लड़का क्लास में आता है और उसके चश्मे में भी धुंध लगी हुई थी। मिए तुरंत चिल्लाती कि उनकी क्लास में एक अजनबी घुस आया, लेकिन कोमरा उसे दिलासा देता है कि वो उन्हीं की क्लास का लड़का है। मिए सोचने लगती कि कहीं लोगों को उसे भी पहचानने में दिक्कत तो नहीं होती। हालांकि वो कहती कि जब तक कोमरा उसे पहचान ले रहा है तब तक उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर कोमरा थोड़ा सा हैरान हो जाता है। फिर मिए उसे उसका नंबर मांगती है और कोमरा बेझिझक मान जाता है। कॉन्टैक्ट एक्सचेंज करने के बाद मिए कहती कि वो अक्सर अपना चश्मा भूल जाती है, इसलिए हो सकता है कि उसे उसकी मदद की जरूरत पड़े। कोमरा पूछता है कि वो अपने किसी परिवार वाले से क्यों नहीं बताती, जिस पर मिए कहती कि उसे शर्म आती है, लेकिन जब कोमरा उसके साथ होता है तब उसे किसी बात की चिंता नहीं होती। कोमरा खिड़की के पास जाके खड़ा हो जाता है और ऊपर वाले का शुक्रिया करने लगता है कि उन्होंने इतनी प्यारी लड़की के बगल में उसे बैठाया। कुछ दिनों बाद मिए कोमरा को स्टेशन पर मिलने का मैसेज करती है। कोमरा उसका मैसेज पढ़ते बेड से नीचे गिर जाता है और सोचने लगता है कि शायद खुद भगवान उसकी जोड़ी बनाना चाहते हैं। बाद में वो स्टेशन आ जाता है और मिए को वहाँ वही हर बार की तरह बिना चश्मे के पाता है। मिए बताती है कि ट्रेन में उसकी आंख लग गई थी और जब वो जल्दीबाजी में उतरी तब उसे याद आया कि उसका चश्मा तो ट्रेन में ही रह गया। वो बताती कि उसे कहीं अर्जेंटली जाना है और क्या वो उसकी वहां तक पहुंचने में मदद करेगा। कोमरा को लगने लगता है कि ये तो एक डेट की तरह है और वो खुशी के मारे हवा में उड़ने लगता है। मिए उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे आगे चलने को कहती है। उसके हाथ पकड़ने के बावजूद कोमरा खुद को घबराने से रोक लेता है, उसे उस दुकान तक ले जाता है जहाँ तक वो जाना चाहती थी। हमें पता चलता है कि वो इतनी दूर सिर्फ केक खाने आई थी। उसे केक को ढूंढने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए कोमरा कहता है कि क्या मैं खिला दूं। उसको लगता है कि शायद उसने थोड़ा ज्यादा ही कह दिया, पर दूसरी तरफ मिए तो अपना मुंह खोल के बैठी थी। कोमरा गहरी सोच में पड़ जाता है कि क्या उसे पहले मिए के पापा से परमिशन लेनी चाहिए। हालांकि मिए अपना मुंह बंद कर ले उससे पहले ही वो उसे केक खिला देता है। खाने के बाद वो चश्मे की दुकान पर जाते हैं और मिए बताती कि उसने कुछ नए लेंसेज बनवाए हैं। मिए तो लेंसेज ट्राई कर रही थी, तो वहीं कोमरा सोच रहे थे कि कैसे वो अपने हाथ की स्किन को निकाल के उसे प्रिजर्व कर सके। होश में आने के बाद वो मिए को उसके साथ घूमने के लिए शुक्रिया कहता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि अब जब वो उसे अच्छे से देख सकती है तो उसे उसके साथ और घूमने का मन है। वो लोग कुछ देर और मजे करते हैं और जाते वक्त मिए उसे थैंक्स बोलती है और कहती है कि वो स्कूल में मिलेंगे। कोमरा को लगता है कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा, लेकिन जब वो खुद को चिकोटी काटता है तो उसे समझ आता है कि नहीं, वो सब सच था। दूसरी तरफ मिए सोच रही थी कि कोमरा कितना अच्छा है, वो उसके साथ बिना शिकायत के घूम लिया। लेकिन जब वो अपने पूरे दिन के बारे में सोचती है तो उसे याद आता है कि वो पूरे समय तो सिर्फ कोमरा को ही देख रही थी। कुछ दिन बाद मिए क्लास में मास्क लगा के आती है। वो बताती है कि उसे जुकाम है और कोमरा सोचता है कि आज भी इसका चश्मा धुंधला रहने वाला है। दूसरी तरफ क्लास के दूसरे चश्मिश को भी सर्दी हो रखी थी और वो भी मास्क लगा के आया था। जब कोमरा अपनी सीट पे आके बैठता है तो वो देखता है कि मिए ने चश्मा उतार लिया है। वो बताती है कि वैसे भी उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो चश्मा लगाने का फायदा क्या है। अगले दिन स्कूल आते वक्त कोमरा मिए को बिल्ली की आवाज निकालते सुनता है और वो इतने प्यार से बिल्ली की आवाज निकाल रही थी कि कोमरा उसे रिकॉर्ड करने से खुद को रोक नहीं पाया। लेकिन तभी वो देखता है कि मिए तो एक प्लास्टिक बैग को बिल्ली समझ रही है। अब कोमरा नहीं चाहता था कि मिए सच जानने के बाद शर्म के मारे मर जाए, इसलिए वो पीछे से खुद ही बिल्ली की आवाज निकालने लगता है। मिए उस पन्नी को सहलाने लगती है और जैसे ही कोमरा को लगा था कि उसे सच पता चल जाएगा, वैसे मिए उसे सहलाने लगती है और पूछती है कि बिल्ली कहाँ गई। बाद में क्लास में जाते वक्त कोमरा कुछ ऐसा देख लेता है जिस वजह से वो वहीं जम जाता है। असल में स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का अजुमा मिए की कुछ ढूंढने में मदद कर रहा था, क्योंकि आज भी वो अपना चश्मा नहीं लाई थी। सामान ढूंढवाते वक्त अजुमा अपना हाथ मिए के हाथ पर रख देता है और ये देखकर कोमरा की तो जैसी रूह ही निकल जाती है। उन्हें सामान मिल जाता है और इधर कोमरा अजुमा से जलने की जगह खुद ही को दोष देने लगता है कि मिए उसकी अकेले की थोड़ी है। इधर मिए कोमरा को हर बार उसकी मदद करने के लिए थैंक्स कहती है और अजुमा हंसने लगता है और कहता है कि वो कोमरा नहीं है। ये सुनते ही मिए थोड़ा सा घबरा जाती है और कहती है कि असल में कोमरा ही हमेशा उसकी मदद करता है। वो एम्बैरेस हो जाती है कि वो उसके साथ कितना फ्रैंक होकर बात कर रही थी। तभी वो देखती है कि कोमरा वहीं खड़ा हुआ है। अगले दिन मिए की दोस्तों को यकीन नहीं हो पा रहा था कि ये पागल लड़की फिर से अपना चश्मा भूल गई। लड़कियां बोलती है कि इतनी आगे सिकोड़ने की वजह से उसके चेहरे पर झुर्रियां आ जाएंगी। ये सुनकर मिए अपने फ्यूचर के बारे में सोचती है और अपनी आईब्रोज को उठाने की कोशिश करती है। कोमरा क्लास में आता है और मिए को हाई कहता है, लेकिन जब वो मुड़ती है तब कोमरा ये देखकर दंग रह जाता है कि उसकी नॉर्मल आंखें कितनी सुंदर है। बदकिस्मती से ये सुंदरता ज्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि मिए को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कोमरा बाकी दिन सिर्फ उसी के बारे में सोचता रहता है। अगले दिन मिए कोमरा से उसके साथ शितोरी नाम का गेम खेलने को कहती है। कोमरा नर्वस था, लेकिन फिर भी खेलने के लिए राजी हो जाता है।
वो फर्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं, लेकिन मिया कहने लगती है कि वो अपना 100% नहीं दे रहा है और जब तक वो उसे टफ कॉम्पिटिशन नहीं देगा तब तक वो इंप्रूव नहीं कर पाएगी। कुमरा उसकी बात मान जाता है और अगले राउंड में उसे एक भी पॉइंट जीतने नहीं देता है। मिया को खेलने में दिक्कत होना शुरू हो गई थी और वो आखिर में कोमुरा का ही नाम बोल देती है। गेम खत्म हो जाता है और पता चलता है कि पूरी क्लास उन्हें ही देख रही थी। स्कूल के बाद कोमुरा और मिया को साफ सफाई की ड्यूटी दी जाती है, लेकिन कोमुरा तो काफी खुश था कि उसे मिया के साथ और वक्त बिताने का मौका मिल गया। अचानक से वो देखता है कि एक कॉकरोच मिया के जस्ट बगल में रेंग रहा है। कोमुरा सोचने लगता है कि वो मिया को किस तरह से बताए जिससे वो घबराए ना। वो आवाज लगाकर मिया को अपने पास बुलाता है। मिया उसके इतना नजदीक आ जाती कि वो आराम से किस कर सकते थे कि तभी उनकी एक क्लासमेट कॉकरोच को वहां देखकर चिल्ला पड़ती है और मिया डर के मारे कोमुरा को कस के पकड़ लेती है। अगले दिन बारिश हो रही थी और कोमुरा क्लास में आकर देखता है कि मिया आज भी आंखें सिकोड़ कर बैठी है, जबकि उसका चश्मा उसके सिर पर ही है। जब मिया बताती कि वो अपना चश्मा भूल गई, तब कोमुरा बताता है कि वो उसके सिर पर ही है। वो धोखे से उन्हें नीचे करते वक्त गिरा देती है। कोमुरा चश्मा उठाता है और उसे देता है, लेकिन मिया अपनी आंखें बंद कर लेती है ताकि वो उसे पहना सके। कोमुरा को लगता है कि क्या वो उसके किस करने का इंतजार कर रही है कि तभी उसे याद आता है कि उसका चश्मा उसके पास है। वो धोखे से चश्मा उसके होठों पर पहना देता है और एम्बेरसमेंट के मारे मरने ही वाला होता है कि तभी मिया उसे थैंक्स बोलती है। बाद में दो लड़कियां किसी को लेटर देने के बारे में बात कर रही थी, लेकिन जब वो क्लास जाने के लिए दौड़ती हैं तब धोखे से एक लड़की अपना लेटर गिरा देती है। मिया वहां से गुजर रही थी, इसलिए वो उसे उठा लेती है और सोचने लगती कि वो क्या होगा। कोमुरा उसे ढूंढते हुए वहां आता है और पूछते कि वो क्या कर रही है। मिया कहती कि उसने अभी अभी जमीन से उठाया, लेकिन वो पढ़ नहीं पा रही कि ये किसके लिए है। कोमुरा देखता है और पाता है कि वो लेटर अजुमा के लिए है। जब कोमुरा उस पर हार्ट का स्टिकर चिपका वो देखता है तब उसे समझ आता है कि वो एक लव लेटर है। हालांकि मिया सिर्फ इतना पूछती कि वो लेटर किसके लिए है और जब कोमुरा बता देता है तब उसे लेकर अजुमा को देने चली जाती है। क्लास में वो अजुमा को ढूंढती है और उसे वो लेटर दे देती है और बाकी बच्चे उसे घूर रहे होते हैं। कोमुरा की सांस अटक जाती है सोच कर कि अजुमा को तो लग रहा होगा कि वो लेटर मिया की तरफ से है, पर कोमुरा कुछ नहीं करता और चुपचाप जाके अपनी सीट पर बैठ जाता है। कुछ लड़कियां मिया के पास आती है और पूछती कि क्या उसे भी अजुमा पसंद है। मिया को बात समझ नहीं आती और वो हाँ कह देती है और इधर ये बात सीधा कोमुरा की छाती को चीर कर रख देती है। लेटर पढ़ने के लिए अजुमा क्लास से बाहर चले जाता है और कोमुरा उसका पीछा करता है ताकि वो उसका रिएक्शन देख सके। जब वो देखते कि अजुमा लेटर पढ़ के हंस रहा है तब वो सोचने लगते कि इसका क्या मतलब हो सकता है। क्या लेटर लिखने वाले ने उस पर अपना नाम मेंशन किया था या फिर नहीं। ये सब सोच कर वो पगला जाता है। क्लास में लड़कियां मिया और अजुमा के लिए विश करी थी कि उनकी जोड़ी बन जाए और कोमुरा विश कर रहा था कि उन लड़कियों को नर्क में गर्म तेल में डाला जाए। बाद में कोमुरा सोचने लगते कि शायद ये उसकी खुद की कोई गलतफहमी ना हो, क्योंकि अजुमा के अंदर वो सारी खूबियां हैं जो लड़कियों को अपनी ओर खींचती हैं। इस दौरान अजुमा कोमुरा को पगलाते हुए देख रहा था और उसे एक आइडिया आता है। थोड़ी देर में मिया नोटिस करती है कि कोमुरा थोड़ा सा उदास लग रहा है और वो पूछती है कि क्या वो रो रहा है। कोमुरा कहता है कि नहीं वो ठीक है। अचानक से कोमुरा पूछ पड़ता है कि वो अजुमा के बारे में क्या सोचती है, जिससे मिया को लगता है कि आज सनम को हो क्या गया है। वो कहती है कि अजुमा उसे पसंद है और कोमुरा सोचने लगता है कि वो किस तरह की पसंद की बात कर रही है। अचानक से वो बोल पड़ती है कि अगर सब अजुमा की जगह कोमुरा के बारे में उससे पूछ रहे होते तो उसे समझ भी आता। कोमुरा पूछते ऐसा क्यों। तब ये कहती कि इतने समय तक उसके साथ रहने की वजह से वो उसे अटैच्ड हो चुकी है और वो उसे पसंद करने लगी है। कोमुरा इस बात को प्रोसेस कर ही पाता कि उससे पहले अजुमा वहाँ अपना रिप्लाई लेटर लेके आ जाता है और मिया को दे देता है। कोमुरा का दिमाग पूरा खाली हो चुका था और मिया उससे वो लेटर पढ़ने को कहती है। अजुमा भी चाहता था कि कोमुरा उस रिप्लाई को पढ़े, जिस वजह से कोमुरा सोचने लगता है कि आखिर उसने लिखा क्या होगा। वो किसी भी चीज के लिए खुद को तैयार कर लेता है, पर जब वो लेटर पढ़ता है उसमें लिखा हुआ था कि मैं कोमुरा तुम्हें भी पसंद करता हूँ। अजुमा वहां से चला जाता है और बाकी बच्चों की गलतफहमी को दूर करता है। तो वहीं कोमुरा अभी तक शॉक में था। मिया पूछती कि उसमें क्या लिखा है और सभी लोग उसके रिप्लाई का वेट करने लगते हैं। आखिर में कोमुरा बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कुछ नहीं बोल पाता। कुछ दिनों बाद सुबह सुबह ठंड में कोमुरा कॉफी लेने जाता है और मिया को भी वेंडिंग मशीन के सामने देखकर सरप्राइज हो जाता है। वो उससे पूछता है कि वो खुद से गर्म कोको खरीद लेगी। मिया कहती कि वो ठीक है और बड़बड़ाती कि वो उसकी मम्मी की तरह बातें कर रहा है। जब वो ड्रिंक पीती है तब वो उसे बहुत कड़वी लगती है और कोमुरा बताता है कि वो ब्लैक कॉफी है। वो कोमुरा से पूछती कि क्या वो उसे पी लेगा। उसे लगता है कि शायद कोमुरा को भी कड़वी कॉफी पीना पसंद नहीं है, इसलिए वो खुद ही पीने जा रही होती है। पर तभी कोमुरा बोलता है कि नहीं मैं पी लूंगा। वो कैन तो पकड़ लेता है, लेकिन जब उसे रियलाइज होता है कि ये एक तरह से इनडायरेक्ट किस होगी तब वो कहता है कि असल में उसे भी ब्लैक कॉफी पसंद नहीं है। एक दिन लेट होने की वजह से कोमुरा स्कूल के लिए भाग रहा होता है और तभी वो मिया को देखता है जो कि उसी की तरह लेट थी। वो उसके पास जाके उसे ग्रीट करता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। तब उसे रियलाइज होता है कि उसने तो देखा ही नहीं होगा कि वो कौन है। जब वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर पहुंचते हैं तब कोमुरा नोटिस करता है कि उसके बाल उलझे हुए हैं और उसकी स्कर्ट भी पीछे से उठी हुई है। वो उसे इसके बारे में बताते हैं और मिया से शुक्रिया कहती है और फिर खुद ही में बड़बड़ाने लगती है कि वो इन उलझे बालों को लेकर कोमुरा के सामने नहीं जाना चाहती थी। इतना कहकर वो तो आगे निकल जाती है, पर कोमुरा उसकी बातों से लिटरली वहीं पिघल जाता है। बाद में कोमुरा मिया को इन्फर्मरी तक ले जाता है क्योंकि वो जिम क्लास में गिर गई थी और उसने अपना चश्मा फिर से तोड़ लिया था। जब उसे चोट लगी थी तब अजुमा ही था जिसने सजेस्ट किया था कि कोमुरा मिया को नर्स के पास लेकर जाए, जिस वजह से कोमुरा सोचने लगते कि क्या अजुमा सच में उनकी जोड़ी बनवाना चाहता है। मिया को अपने वजन को लेकर थोड़ी इनसिक्योरिटी होने लगी थी, लेकिन कोमुरा को पता था कि उसका वजन चाहे जितना हो उसके प्यार का वजन हमेशा उससे ज्यादा रहेगा। जब वो वहाँ पहुंच जाते तब कोमुरा मिया को किसी चीज का सहारा लेने को कहता है ताकि वो उसके लिए चेयर ला सके। जब वो देखता है कि वो वजन नापने वाली मशीन पर चढ़ी हुई है तब उसे कहता है कि वो कहीं और खड़ी हो जाए, पर तब तक उसकी नजर उसके वजन पर पड़ चुकी थी जो कि सच में ज्यादा था। जब मिया को समझ आता है कि कोमुरा ने उसका वजन देख लिया तब वो शर्माने लगती है और कहती है कि वो ये सब भूल जाए। बाद में कोमुरा देखता है कि मिया बोर्ड पर कुछ लगाने की कोशिश कर रही है और वो उसे पूछता है कि वो क्या कर रही है। मिया बताती कि टीचर ने उसे बोर्ड पर लगाने को कहा है, लेकिन वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है। कोमुरा कहता है कि लाओ मैं लगा दूं, लेकिन वो भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तभी अजुमा वहाँ आ जाता है और उसे लगा देता है।
बाद में कोमुरा कहता है कि वो चाहता था कि वो थोड़ा सा और लंबा होता, लेकिन मिए कहती कि वो ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि अगर वो लंबा होता तो उसे देखने के लिए उसके चेहरे तक पहुंच ही नहीं पाती। उसके बाद वो कहती कि अगर वो लंबा भी हो जाएगा तब भी वो कम से कम उसकी आवाज़ सुन के तो बता ही सकती कि वो कौन है, और उसे उम्मीद भी है कि समय के साथ वो और लंबा हो जाएगा। दूसरी तरफ कोमुरा सोचने लगता है कि अब मुझे और लंबा नहीं होना है। अगले दिन कोमुरा ये देखकर हैरान हो जाता है कि मिए रो रही है, लेकिन फैसला करता है कि वो उसके निजी मामले में दखल नहीं देगा। मिया उसकी तरफ मुड़ती है और बताती है कि वो कुछ स्टूडेंट के साथ किताब पढ़ रही थी और उसे इतनी तेज हंसी आई कि उसकी आंसू निकल आए। कोमुरा सोचता है कि शुक्र है कि वो सिर्फ हंस रही थी, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि उसने उसे हंसते हुए देखना मिस कर दिया। वो सोचता है कि वो किसी और से पूछ लेगा कि मिया हंसते हुए कैसी लगती है, और दूसरी तरफ मिया तब तक सो जाती है। बाद में एक लड़की आसमान में हार्ट शेप के बादल को देखती है और सभी बच्चे उसे देखने लगते हैं, लेकिन मिया उस बादल को नहीं देख पाती। जब कोमुरा देखता है कि उस बादल को ना देख पाने की वजह से मिया कितनी उदास है, तो वो फैसला करता है कि वो इसका कुछ करेगा। उस रात कोमुरा मिया को बादल की पिक्चर भेजता है और मिया को वो बहुत पसंद आती है। अगले दिन कोमुरा हॉलवे में मिया का चश्मा ढूंढ रहा था, क्योंकि वो बेवकूफ लड़की स्कूल में उसे कहीं रखकर भूल गई थी। तभी एक लड़की कोमुरा को बुलाती है और बताती है कि उसे मिया का चश्मा बाथरूम के सिंक पर रखा मिला। उसे लगता है कि कोमुरा मिया के बगल में ही बैठता है तो वो उसे चश्मा दे देगा, और वो मिया का चश्मा उसे पहना देती है। इधर कोमुरा का सिर लेंस की हाई पावर होने की वजह से बहुत घूमने लगा था। उसी वक्त मिया वहां आ जाती है और किसी लड़के और लड़की को एक दूसरे के काफी करीब देख लेती है। जब लड़की कोमुरा का नाम लेती है तब मिया घबरा जाती है और उसे खींचकर लड़की से दूर कर देती है। उसके बाद वो सीन क्रिएट करने के लिए लड़की से माफी मांगती है, तो वहीं कोमुरा का सिर अभी भी घूमे जा रहा था। अगले दिन हैरानी से मिया अपना चश्मा पहन कर आती है और कोमुरा को लगता है कि शायद आज मिया को उसकी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सोचता है कि एक तरह से देखा जाए तो ये सही है, क्योंकि जब भी वो उसके नजदीक आती है तब उसका दिल थम सा जाता है। अचानक से उसे याद आता है कि वो अपनी बुक लाना भूल गया और मिया से पूछते कि क्या वो उसकी बुक शेयर कर सकता है। मिया खुशी खुशी उसके पास आ जाती है, लेकिन जब वो उसे देखती है तब उसे रियलाइज होता है कि बिना चश्मे के जब भी वो बुक शेयर करते थे तब वो कोमुरा के कितने पास रहती थी। कोमुरा तुरंत शर्मा जाता है और अपना मुंह छुपा लेता है। उस वीकेंड मिया कोमुरा को साथ में चश्मे की दुकान तक ले जाती है, क्योंकि उसे चश्मे के फ्रेम्स चुनने थे। वो कहती कि वो खुद से चूज नहीं कर पाती और हर बार उसके पापा उसके साथ आते हैं, लेकिन इस बार वो कहीं बाहर गए हैं। कोमुरा सोचने लगता है कि ये तो बहुत मुश्किल काम है और समझ नहीं पाता कि वो किस फ्रेम को अच्छा बोले, क्योंकि मिया हर फ्रेम में बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। उसका दिमाग पगलाने लगता है, लेकिन काफी देर गहराई से सोचने के बाद वो कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सा फ्रेम चूज करिए, क्योंकि वो हर एक फ्रेम में अच्छी लगती है। ये सुनकर मिया डिसाइड करती है कि वो फ्रेम चेंज नहीं करेगी। हालांकि अगले दिन वो कोमुरा के पास आती है और बताती है कि वो धोखे से फ्रेम पर सो गई थी और वो टूट गया है। अगले वीकेंड कोमुरा केचप लेने के लिए बाहर निकलता है और वहाँ देखता है कि एक दुकान पर चॉकलेट्स बिक रही हैं, और वो सोचता है कि काश मिया उसे वैलेंटाइंस डे पर चॉकलेट्स गिफ्ट कर दे। किस्मत से मिया भी उसी जगह मंडरा रही होती है और खुद का नाम सुनकर अचानक से कोमुरा के पास आ जाती है। कोमुरा उसे कैंडल्स में देखकर खुश था, लेकिन वो कहता है कि वो बिना चश्मे के यहाँ तक पहुंची कैसे। मिया बताती कि वो इस इलाके को अच्छे से पहचानती है, तो उसे कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन पूछती कि कोमुरा ऐसा क्या चाहता था कि वो उसे दे। कोमुरा सोचने लगता है कि अगर उसने बता दिया तो वो एक तरह से कन्फेशन ही हो जाएगा। वो टॉपिक चेंज करने का भी सोचता है, लेकिन देखता है कि पूरा एरिया वैलेंटाइन डे की डेकोरेशन से ही सजा हुआ है, तो मिया को उसका झूठ पकड़ने में एक सेकंड नहीं लगेगा। तभी मिया कह देती कि वो जगह कितनी लाल है और उसे लगता है कि शायद वहाँ रेनोवेशन का काम चल रहा है। इसी मौके का फायदा उठाकर कोमुरा कह देता है कि असल में उसे सुपरमार्केट से कुछ सामान लेने जाना था। स्टोर में मिया कहती कि उसे मेयोनीज खरीदनी है। इधर कोमुरा इस बात से शर्माने लगता है कि कैसे साथ में शॉपिंग करना एक मैरिड कपल्स की तरह लगता है। वो कुछ बोल पाता उससे पहले उन्हें सुनाई देता है कि चॉकलेट्स के फ्री सैंपल्स मिल रहे हैं। वो मिया से पूछते कि क्या वो चॉकलेट्स खाएगी। हालांकि जब उसे समझ आता है कि वो वैलेंटाइंस डे की चॉकलेट है, तब वो महिला से कुछ बहाना बना के मिया का हाथ पकड़ के उसे वहां से ले जाता है। वो इस तरह अचानक से रिएक्ट करने के लिए मिया से माफी मांगता है, लेकिन मिया तो बस इतना कहती है कि उसके हाथ मिया से काफी गर्म है। वो बताती है कि ठंडे हाथों से चॉकलेट्स काफी अच्छी बनती है, जिस पर कोमुरा पूछे कि क्या उसे चॉकलेट्स बनानी है। मिया बताती है हाँ, वैलेंटाइंस डे आने वाला है, और तब उसे समझ आता है कि हर जगह लाल डेकोरेशंस क्यों लगी थी। कोमुरा टॉपिक बदलने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन मिया उससे पूछ लेती कि क्या वो चाहता है कि वो उसे चॉकलेट्स दे। कोमुरा दुविधा में फंस जाता है कि वो इसका जवाब कैसे देगा। तो वहीं दूसरी तरफ उस पागल लड़की को ये समझ नहीं आता कि कोमुरा उसे पसंद करता है, और वो कह रही थी कि वैसे भी वो अपने सभी दोस्तों के लिए चॉकलेट्स बनाएगी तो उसे भी चॉकलेट्स मिल जाएंगी। कोमुरा इस बार फ्रेंड जोन चॉकलेट से ही खुद को दिलासा दिला लेता है। वैलेंटाइंस डे आ जाता है और जब तक मिया सभी को चॉकलेट्स देती है तब तक कोमुरा शांति से बैठकर अपनी चॉकलेट का इंतजार करता है। आखिर में जब वो कोमुरा के पास उसकी चॉकलेट उसे देने आती है तब वो देखती है कि उसकी थैली में तो चॉकलेट्स बची ही नहीं है। मिया को काफी बुरा लगता है कि वो उसकी चॉकलेट्स आना भूल गई, तो वही कोमुरा कहती है कि कोई बात नहीं, अगले साल दे देना। कोमुरा समझ गया था कि उसे पूरे साल फ्रेंड जोन नहीं रहना है और प्लान करता है कि वो कन्फेस करेगा, लेकिन दूसरी तरफ उसे याद आता है कि वो कैसा दिखता है और घबरा जाता है। तभी मिया उसके पास आती है और कहती है कि उसे स्कूल के बाद उससे कुछ बात करनी है। स्कूल के बाद मिया कोमुरा को बताती है कि वो उसे कम से कम कुछ देना चाहती है ताकि उसे लेफ्ट आउट फील ना हो, लेकिन उसका दिमाग मेरी जेब की तरह पूरा खाली था, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आया कि उसे क्या दे। वो कहती है कि कोमुरा उससे कोई भी एक काम करवा सकता है। कोमुरा को विश्वास नहीं होता कि उसने ये कहा, और वो इस मौके का फायदा उठाकर उसे बोल देता है कि उसे कुछ बहुत जरूरी चीज कहनी है। वो कन्फेस करने के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन सोचने लगता है कि कहीं उसके कन्फेशन से उनकी दोस्ती में कोई दरार ना आ जाए। हालांकि उसे लगता है कि ये सबसे सही मौका होगा, क्योंकि वो उसका चेहरा नहीं देख पा रही है। कोमुरा बोलने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन हैरानी से उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाता। आखिर में वो उससे माफी मांगता है और कहता है कि वो फिर कभी उसे बताएगा जब वो उसका चेहरा देख पा रही होगी।
जब मिए कहती कि उसे उस वक्त का इंतजार रहेगा तो कोमुरा सोचने लगता है कि क्या उसे पता चल गया कि वो क्या कहना चाहता था। हालांकि जब वो उसे एक टॉपी देती है तब उसे समझ आ जाता है कि मिए अभी वहां तक नहीं पहुंच पाई है। 1 महीने बाद मिए अपना वजन नापती है और देखती है कि उसका वजन हाथी के बच्चे जितना हो गया है। स्कूल में कोमुरा व्हाइट डे के लिए मिए को चॉकलेट देना चाहता था, लेकिन जब वो मिए को देखता है तो ऐसा लग रहा था कि उसकी जीने मरने की इच्छा खत्म हो चुकी है। वो बताती है कि वैलेंटाइंस डे के वक्त उसने काफी ज्यादा चॉकलेट्स खा ली थी और अब वो मीठा खाना बंद कर रही है। वो कोमुरा से कहती है कि अगर वो उसे कुछ भी मीठा खाते हुए देखे तो तुरंत रोक दे। कोमुरा उसकी मदद करने के लिए मान जाता है, लेकिन इसका मतलब ये भी होगा कि वो उसे चॉकलेट्स नहीं दे सकता। उसी वक्त अजुमा मिया के पास आता है और उसको वैलेंटाइंस डे के बदले चॉकलेट्स देता है। मिया उन्हें खाने से खुद को रोक नहीं पा रही थी, इसलिए वो अपने बैग से खांसी की गोली निकालकर खाने लगती है, लेकिन कोमुरा बताता है कि वो उन्हीं में से एक चॉकलेट है। मिया उसे वापस रख देती है और थोड़ी देर में कोमुरा नोटिस करता है कि अभी भी मिया खुद को नहीं रोक पा रही है। वो फिर एक और चॉकलेट खाने जा रही होती है, पर तभी कोमुरा उसे फिर से रोक देता है और मिया बहाना बना देती है कि वो देख नहीं पाई। तभी एक और लड़का उसे चॉकलेट्स देने आ जाता है। कोमुरा को लगने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है और शायद मिया जानबूझकर ऐसा कर रही है। मिया एक चॉकलेट खाने वाली होती है कि तभी कोमुरा कहता है कि अगर तुम्हें खानी है तो ये वाली खा लो। कोमुरा को लगता है कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, पर मिया को तो इतनी तलब मची हुई थी कि वो उसे बिना सोचे समझे तुरंत खा गई और खुशी से उसे थैंक्स बोली। अगली सुबह कोमुरा देखता है कि मिया किसी चीज को देख रही है। मिया बताती कि उसने स्वीट्स का पॉइंट कार्ड बनाया जिससे अगली बार खरीदने पर उसे छूट मिलेगी। वो बताती कि उसे स्कूल के बाद इसे पोस्ट करना है, लेकिन सबसे नजदीकी पोस्ट बॉक्स उस एरिया में है जहां वो पहले कभी नहीं गई है। कोमुरा को चिंता होने लगती है, इसलिए वो उसके साथ चलने को कहता है। मिया थोड़ी सी सरप्राइज हो जाती है, लेकिन मान जाती है। उसी वक्त क्लास के कुछ लड़के कोमुरा से पूछते कि क्या वो स्कूल के बाद उनके साथ नए वाले आर्केड में गेम खेलने चलेगा। कोमुरा एक्साइटेड हो जाता है, पर तभी उसे याद आता है कि उसने तो मिया के साथ जाने को कहा था, इसलिए वो मना कर देता है। दूसरी तरफ मिया ये सुनकर खुश नहीं लग रही थी। बाद में मिया अजीब सी एनर्जी छोड़ने लगती है और कोमुरा से कहती है कि अब उसे उसकी मदद की जरूरत नहीं है, इसलिए वो सीधा घर जा सकता है। कोमुरा जोर देकर कहता है कि नहीं वो चलेगा। मिया बहाना बना देती कि उसने असल में लेंसेज पहन रखे हैं। कोमुरा को पता था कि वो बहाना मार रही है, इसलिए जब टीचर मिया से किताब पढ़ने को कहते हैं तब कोमुरा को उसकी फिक्र होने लगती है। मिया बुक में पूरी तरह से घुस जाती है और पढ़ने लगती है, लेकिन जहाँ थोड़ा सा मुश्किल शब्द आता है वहीं उसकी आंखें जवाब दे जाती हैं। मिया को लगता है कि अगर वो किताब नहीं पढ़ पाई तो कोमुरा उसके साथ चलने की जबरदस्ती करेगा, इसलिए वो जहाँ अटकती है तुरंत खास देती है। क्लास खत्म होने के बाद मिया को पता चलता है कि अगले पीरियड के लिए उनकी क्लासेस बदलेंगी। कुछ लड़कियां उसे साथ में चलने को कहती हैं, पर मिया को लगता है कि कोमुरा सोचेगा कि उसे हर चीज के लिए किसी की जरूरत पड़ती है, इसलिए वो मना करके तुरंत वहाँ से भाग जाती है। कोमुरा उसके पीछे जा पाता उससे पहले उसके दोस्त उसे रोक लेते और उसे याद दिलाते हैं कि आज एक स्पेशल गेम भी रिलीज होने वाला है, तो क्या वो सच में उनके साथ नहीं चलने वाला। 1 सेकंड के लिए उसने चलने का सोचा भी, लेकिन तभी उसे मिया का चेहरा याद आने लगा। इस दौरान मिया दूसरी क्लास में चली जाती है। वो मानती है कि उसके लिए अकेला होना काफी मुश्किल है, लेकिन वो ये भी चाहती थी कोमुरा अपने दोस्तों के साथ घूमे। तभी कोमुरा उसके सामने आ जाता है और बहाना मार देता है कि वो भी घूम गया और कहते हैं कि चलो साथ में चलते हैं। मिया कहती कि वो घूमी नहीं है, लेकिन आखिर में मान लेती कि उसे देखने में दिक्कत हो रही है। उसके बाद वो बताती कि वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से कोमुरा अपने दोस्तों के साथ मजे ना करे, जिससे कोमुरा को रियलाइज होता है कि वो दिन भर उसे लेकर परेशान थी। मिया फिर उससे कहती कि उसे उसके साथ रहना बहुत पसंद है और वो तो ये तक चाहती है कि कोमुरा सिर्फ उसी का होकर रहे। ये सुनकर कोमुरा हक्का बक्का रह जाता है। मिया टॉपिक बदलकर कहती कि वो अकेले ही पोस्ट बॉक्स चली जाएगी, लेकिन कोमुरा इंसिस्ट करता है कि नहीं वो उसके साथ ही चलेगा क्योंकि उसे उसकी चिंता है। आखिर में मिया स्कूल के पास वाले पोस्ट बॉक्स में अपना कार्ड डाल देती है। बाद में मिया पूछती है कि क्या उसे आर्केड गेम खेलना पसंद है, जिस पर वो बताता है कि उसे कभी कभार अकेले गेम्स में खो जाना बहुत अच्छा लगता है। उसके जाने के बाद कोमुरा को रियलाइज होता है कि उसे भी चाहिए कि मिया सिर्फ उसी की होकर रहे। अब उसका काम थोड़ा जल्दी हो गया था, इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ आर्केड खेलने चला जाता है। कुछ हफ्तों बाद उनकी स्कूल ईयर खत्म होने की सेरेमनी होती है और कोमुरा सोचता है कि ये साल तो पलक झपकते ही बीत गया। तब भी वो मिया को देखता है जो कि लाइन में खड़े खड़े ही झपकी ले रही थी। टीचर 100% अटेंडेंस वाले बच्चों का नाम लेते हैं। कोमुरा और मिया को स्टेज पर बुलाया जाता है, लेकिन जब वो जा रहे होते हैं तब कोमुरा कुछ बच्चों को ये कहते हुए सुन लेता है कि मिया बूढ़ी अम्मा की तरह लग रही है। तभी कोमुरा को रियलाइज होता है कि उसे तो मिया को आंखें सिकोड़कर देखने की आदत लग चुकी है, लेकिन अगर वो इस तरह से स्टेज पर गई तो लोग उसका और मजाक बनाने लगेंगे। मिया कोमुरा से कहती कि इतने सारे लोगों को देखकर उसे थोड़ा सा डर लग रहा है। कोमुरा फैसला करता है कि उसे उसकी टेंशन उतारने के लिए कुछ करना चाहिए। उसकी हथेली पर एक पॉइंट के बारे में बताता है जिसे दबाकर उसकी नस ढीली हो जाएगी। मिया कहती कि लो दबाओ और बोलती कि इससे तो सिर्फ उसे गुदगुदी हो रही है। मिया देखती कि वो भी थोड़ा सा टेंस लग रहा है, इसलिए वो कहती कि अगर वो किसी अच्छी चीज के बारे में सोचेगा तो उसका मन हल्का हो जाएगा। कोमुरा को अवार्ड लेने के लिए स्टेज पर बुलाया जाता है। वो नर्वस हो जाता है और किसी अच्छी चीज के बारे में सोचने लगता है और तब उसके दिमाग में सिर्फ मिया ही आती है। उसे समझ आ जाता है कि उसका साल इतनी जल्दी इसलिए बीत गया क्योंकि वो हर वक्त सिर्फ मिया के बारे में ही सोच रहा था। बाद में वो क्लास में जाते हैं जहाँ उन्हें अपनी नई सीटिंग अरेंजमेंट पता चलती है। कोमुरा को वही सेम सीट मिली थी जो कि उसे पहले मिली थी। दूसरी तरफ मिया को शुरुआती सीट मिली थी और वो भी अजुमा के बगल में। कोमुरा सोचता है कि अजुमा तो उसकी मदद कर ही देगा और खुद को दिलासा देता है कि उसे जलन नहीं हो रही है। इधर कोमुरा अपने ख्यालों में खोया ही हुआ होता है कि तभी उसकी नई सीटमेट उसके बगल में आके बैठती है और सोचती है कि कोमुरा कैसा लड़का होगा। इस दौरान मिया अजुमा से पूछती है कि कोमुरा कहाँ बैठा है। वो बताते कि वो वहीं बैठा है जहाँ वो पहले बैठा था। मिया तुरंत पीछे मुड़कर देखती है और कोमुरा थोड़ा शर्मा जाता है। तभी एक लड़की आती है और कहती है कि मिया उसकी सीट पर बैठी है और मिया ध्यान से देखती है तो उसे पता चलता है कि वो गलत सीट पे आके बैठ गई है। अजुमा उसकी मदद करता है और कोमुरा की सांस अटक जाती है कि वो उसके कितने पास है और जब अजुमा मिया का हाथ पकड़ लेता है तब तो कोमुरा की जान ही निकल जाती है। उसकी नई सीट पार्टनर उससे बात करने का ट्राई करती है, लेकिन वो उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। जब कोमुरा मिया को किसी लड़की के बगल में बैठा हुआ देखता है तब उसे थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होता है और तब वो अपनी सीट पार्टनर से खुद को इंट्रोड्यूस करता है। मिया फिर से उसकी तरफ देखती है और कोमुरा शर्मा जाता है और इन्हीं सब की वजह से
उसकी नई सीट पार्टनर उठती है और मिया से सीट स्विच करने को पूछती है। मिया तुरंत मान जाती है और कोमुरा शॉक हो जाता है, जो कि सोच रहा था कि मिया को तो बोर्ड के पास बैठना था। मिया उसके पास आके बैठती है और बताती कि वो नहीं चाहती कि क्लास के बीच में सोते वक्त टीचर उसे पकड़ ले, और अगर वो बार बार पीछे मुड़ के देखेगी तब भी टीचर उसे डांट लगा देगा। कोमुरा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था, लेकिन वो उसे ये नहीं पूछ पाता कि क्या वो उसके लिए पीछे आई है। ऑलराइट, तो आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी से माफ़ी मांगते हैं कि हमने बिना कुछ बताए वीडियो डालना बंद कर दी। कुछ लोग समझ गए होंगे कि चैनल में कुछ गड़बड़ी आ गई है, और हाँ बिल्कुल, हमारा चैनल फिलहाल डिमोनेटाइज्ड है। असल में सब अचानक से हुआ, इसलिए चीज़ें प्रोसेस करने में कुछ ज़्यादा ही समय लग गया। अभी तो फिलहाल 18 मई तक का चैनल डिमोनेटाइज्ड रहेगा, लेकिन अब कोशिश रहेगी कि वीडियो पड़ती रहे, और अगर मई में भी मोनेटाइज नहीं होता है तब देखेंगे कि आगे क्या करना है। फिलहाल के लिए लेट्स कंटिन्यू आवर स्टोरी। कुछ दिनों बाद उनकी आर्ट टीचर सबको पेयर्स में बैठने के लिए कहती है ताकि वो एक दूसरे का पोर्ट्रेट बना सकें। हमेशा की ही तरह मिया अपना चश्मा भूल जाती है, लेकिन कोमुरा पक्का इरादा बना लेता है कि चाहे मिया जो कुछ भी ड्रॉ करे वो उसे खरीद कर अपने दरवाजे पर लगाएगा। मिया उसे ढंग से देखने के लिए करीब आती है, लेकिन जब उसे लगता है कि ये तरीका काम नहीं करेगा तो वो कोमुरा से कहती है कि वो उसकी ड्राइंग को अपनी इमेजिनेशन के बेसिस पे बनाएगी। कोमुरा रिजल्ट के लिए थोड़ा सा नर्वस होता है, लेकिन हैरानी से मिया की ड्राइंग डिसेंट बनी थी। बदकिस्मती से टीचर उसे ड्राइंग रखने नहीं देती। बाद में मिया बाथरूम जाती है और तभी एक और लड़की अंदर आ जाती है जो उससे ऐसे ही बातें करना शुरू कर देती है। फिर वो मिया के एकदम से पास आ जाती है और कहती है कि उसकी आईलैशेस कितनी लंबी हैं, और उसकी स्किन की भी तारीफ करने लगती है। मिया को उस वक्त काफी अजीब सा लगता है, और क्लास में बैठकर जब वो उस मूवमेंट को याद कर रही थी तब भी उसे काफी ऑकवर्ड लग रहा था। जब कोमुरा उसके पास आता है तो हमेशा की तरह मिया उसके करीब आती है, लेकिन जैसे ही उसे बाथरूम का वो मूवमेंट याद आ जाता है वो तुरंत पीछे हट जाती है। कुछ दिनों बाद कोमुरा तेजी से घर की तरफ दौड़ रहा था, और जब वो घर पहुंच जाता है तब हमें पता चलता है कि वो मिया का चश्मा अपने साथ ले आया है। असल में आधे घंटे पहले मिया ने अपना चश्मा उतार दिया था, और तभी उसकी दोस्त उसे अपने साथ चलने के लिए पूछी थी। मिया उनके साथ तो चली गई, लेकिन अपना चश्मा वहीं भूल गई थी। जब कोमुरा अपनी सीट पर वापस आया तो उसने देखा कि मिया का चश्मा वहीं रखा हुआ है। पहले तो वो घबरा जाता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसके पास तो मिया का नंबर है, तो वो उसे तुरंत टेक्स्ट करता है। मिया कहती है कि वो चश्मा वहीं छोड़ दे, लेकिन कोमुरा को चिंता थी कि कहीं वो किसी से इधर उधर ना हो जाए, इसलिए वो अपने साथ ले जाने का सजेशन देता है। मिया मान जाती है और कोमुरा इस तरह अपने बैग में मिया का चश्मा ले जाता है कि जैसे वो कोई चोरी का अंडरवियर छिपा रहा हो। उसको अजीब सा बिहेव करते हुए देखकर उसकी मम्मी सोचती है कि उसकी बढ़ती जवानी का असर है। बाद में वो चश्मे को शेल्फ पर रख देता है और पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उस चश्मे की जगह खुद मिया वहाँ पर बैठी हुई है। वो दरवाजे के पास जाता है और कुछ टिश्यूज निकाल कर उसे घुमाने की कोशिश करता है। असल में उसे उन्हें पहनकर मिया जैसे दिखने का मन कर रहा था, लेकिन फिर मिया का चेहरा दिमाग में आते ही वो शर्माने लगता है। इस दौरान मिया अपने स्पेयर ग्लासेस के साथ पढ़ रही थी। उन्हें साफ करते वक्त वो सोचती कि कोमुरा के पास जो चश्मा है क्या वो साफ होगा। इधर कोमुरा उसका चश्मा पूरी तरह से चमका दिया था, और तभी उसके पास मिया का कॉल आ जाता है। वो घबराए हुए फोन उठाता है और मिया उससे पूछती है कि क्या उसका चश्मा एक अच्छे बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है ना। कोमुरा सोचने लगता है कि उसने तो मिया के अच्छे बच्चे को चमका दिया। मिया फिर कहती है कि उसका चश्मा वहाँ होने से ऐसा लग रहा है कि वो खुद उसके घर आई हुई है। कोमुरा फिर से दिन में सपने देखने लगता है कि मिया वहीं बैठी है। फोन रखने के बाद भी वो उसे वहीं बैठी दिख रही थी, जिस वजह से वो पूरी रात नहीं सो पाता। हफ्ते बीत जाते और चश्मा भूलना तो मिया का रूटीन बन चुका था। एक दिन जब वो कोमुरा को देखने के लिए उसके नजदीक जाती है तब उसका पैर फिसल जाता है और वो उस पर गिर जाती है। वो उसे इतना घुस कर बात करने के लिए माफी मांगती है और बताती कि वो किसी और के साथ भी एक बार ऐसा कर चुकी है, और उस वक्त तो उनके होठ भी एक दूसरे से छू लिए थे। ये सुनकर कोमुरा तो सदमे में चला जाता है कि तभी मिया क्लैरिफाई करती कि वो असल में उसके पापा थे। कोमुरा को इस बात की चिंता हो रही थी कि कहीं मिया ये ना देख ले कि वो कितना शर्मा रहा है, लेकिन मिया तो खुद को एक्सप्लेन करने में बिजी थी कि वो गंदी लड़की नहीं है। कोमुरा को लगता है कि कहीं मिया भी तो नहीं घबरा गई थी, लेकिन वो इस ख्याल को टाल देता है। एक दिन एक लड़की मिया को बताती कि उसके बाल थोड़े से उलझे हुए हैं, लेकिन उसके पास बाथरूम जाकर सही करने का समय नहीं था। लड़की उससे कहती कि चिंता मत करो, ये क्यूट लग रहा है, लेकिन मिया उसकी बात नहीं मानती। कोमुरा देखते कि ये चीज उसे कितना ज्यादा परेशान करी, और वो अंदाजा लगा ले जाता है कि वो इतनी आसानी से किसी की बात में नहीं आएगी। अचानक से मिया कोमुरा से पूछ लेती कि उसे क्या लगता है। कोमुरा उसे दिलासा देता है कि वो सही लग रही है, और मिया उसकी बात तुरंत मान जाती है। कोमुरा सोचने लगता है कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा। बाद में मिया नोटिस करती है कि कोमुरा को कंधे में दर्द हो रहा है, इसलिए वो पूछती है कि क्या मैं तुम्हारा कंधा दबा दूं। कोमुरा घबरा जाता है और मना कर देता है, लेकिन मिया का इतना मासूम चेहरा देखकर वो उसकी बात मान लेता है। मिया से कंधा दबवाते वक्त कोमुरा खुद की भावनाओं को काबू में रखे हुआ था। मिया काफी अच्छे से कंधे दबा रही थी, और जैसे उसका काम हो जाता है वो तुरंत अपनी डायरी में कुछ कंधे दबाने के बारे में लिखने चली जाती है। जब कोमुरा पूछता है कि वो क्या कर रही है तब वो बताती है कि वो उन सभी चीजों को नोट करना चाहती है जो वो बिना चश्मे के लिए भी कोमुरा के लिए कर सकती है। मिया फिर उससे प्यारी सी स्माइल देते हुए कहती है कि वो चश्मे के साथ तो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। एक दिन मिया क्लास में आती है और देखती है कि कोमुरा घोड़े बेचकर सो रहा है। वो अगले पीरियड के लिए उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो नहीं उठता तब वो उसके सामने आके बैठ जाती है और उसके हाथ से खेलने लगती है। तभी अचानक से कोमुरा जाग जाता है और उसका चेहरा पूरा लाल था, जैसे कि वो उसे ही सपने में देख रहा था। मिया एक्सप्लेन करती है कि वो चश्मा पहनकर अच्छे से देखना चाहती थी, लेकिन फिर अचानक से एम्बैरेस हो जाती है और स्टेक्स बराबर करने के लिए वो कहती है कि तुम भी जितना चाहो मुझे देख सकते हो, लेकिन वो बैला तुरंत मना कर देता है। एक बारिश के दिन कोमुरा मिया से स्कूल जाते वक्त मिलता है। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो ऐसे मौसम में भी अपना चश्मा लाना भूल गई, जिस वजह से उसका पैर कीचड़ में चला गया। जब वो स्कूल पहुंचते हैं तब मिया को गीले मोजे पहने हुए उलझन हो रही थी। वो कोमुरा से मुड़ने को कहती है ताकि वो अपने सॉक्स बदल सके।
जब वो अपने सॉक्स उतार लेती है तब कोमुरा उसके नंगे पैरों को देखता है और फिर से अपना मुंह मोड़ लेता है ताकि वो मिए के मोजे की तरह अपनी पैंट चिपचिपी ना कर दे। कुछ दिनों बाद कोमुरा मिए को एक झूले पर अकेले बैठे हुए देखता है और सोचता है कि वो वहाँ अकेले क्या कर रही है। वो बताती कि वो अपनी घर की चाबी भूल गई और अपनी मम्मी के आने का इंतजार कर रही है। फिर वो कोमुरा से उसे झूला झुलाने को कहती है। कोमुरा तो शौक में चला जाता है ये सोच कर कि क्या किसी लड़की की पीठ को बिना उसे शादी किए छूना जायज होगा। फिर भी वो उसे झुलाने लगता है, पर तभी वो सोचता है कि उसने तो स्कर्ट पहन रखी है और सामने से लोग भी आ जा रहे हैं, इसलिए वो तुरंत झूले को रोक देता है। वो बहाना मारता है कि हवा की वजह से झूला रुक गया कि तभी वो देखता है कि उनके चेहरे एक दूसरे के एकदम पास हैं। कोमुरा उछलकर इधर आ जाता है तो वहीं मिए उसे एश्योर करती है कि उसने स्कर्ट के अंदर पैंट्स पहन रखी है। एक दिन स्कूल में कोमुरा की बेंच से कुछ नीचे गिर जाता है और जब मिए उसे उठाती है तब कोमुरा को चिंता होने लगती है कि अब वो सोचेगी कि वो कितना बड़ा बेवकूफ है जो गेम्स में पैसे लगाता है। मिए पूछती कि ये किस चीज का कार्ड है और कोमुरा झूठ बोल देता है कि ये तो बस एप्पल कार्ड है। बाद में लंच के वक्त कोमुरा को बुरा लग रहा था कि उसने मिए से झूठ बोला, पर मिए तो अपनी ही ख्यालों में खोई हुई थी। अचानक से मिए उसे एप्पल की एक स्लाइस देती है, लेकिन कोमुरा उस झूठ के गिल्ट की वजह से कहता है कि नहीं नहीं मेरा पेट भर गया है। उस रात कोमुरा को अचानक से मिए का कॉल आता है जिसे लग रहा था कि उसने अपनी किसी फीमेल फ्रेंड को कॉल लगाया है। जब उसे पता चलता है कि उसने धोखे से कोमुरा को कॉल मिला दिया है तो वो उसे इतनी रात में जगाने के लिए सॉरी कहती है, लेकिन कोमुरा तो तुरंत कह देता है कि वो तो जाग ही रहा था। मिए फिर कॉल कट कर देती है पर कुछ ही सेकंड्स बाद फिर से कॉल मिला देती है। कोमुरा कहता है कि बताओ क्या हुआ, मैं मदद कर दूंगा। तब मिए बताती कि वो अपनी दोस्त के घर स्लीप ओवर के लिए रुकी थी और उसे बिना चश्मे के बाथरूम जाना पड़ गया। हालांकि उसे ये नहीं पता था कि वहाँ इतना अंधेरा होगा, इसलिए उसने हारी मान ली और अपनी दोस्त को कॉल मिलाया और धोखे से कॉल उसे मिल गया। कोमुरा पूछते कि क्या उसे आसपास कोई लाइट का स्विच दिख रहा है। मिए चेक करती है और बड़बड़ाती है कि उसका तो रिबन भी फंस गया है। कोमुरा उसके पैजामे के बारे में सोचने लगता है और तभी मिए उसे उसके लिए कुछ गाने को कहती है। असल में उन्होंने सोने से पहले डरावनी मूवी देखी थी, इसलिए उसे थोड़ा डर लग रहा था। वो पहले स्कूल की प्रेयर करने लगता है, लेकिन मिए को ये काफी फनी लगता है। अचानक से कोमुरा को उसकी मम्मी की आवाज आती है और वो तुरंत सोने का नाटक करने लगता है। मिए सोचने लगती है कि वो अचानक से शांत क्यों हो गया और उसका नाम लेने लगती है, इसलिए कोमुरा फोन में फुसफुसा देता है। मिए थोड़ी सी सरप्राइज हो जाती है। इधर कोमुरा की मम्मी जा चुकी थी और कोमुरा फिर से नॉर्मली बात करने लगता है। मिए अभी भी स्कूल की प्रेयर गाने के लिए उसे चिढ़ा रही थी। कोमुरा फिर सजेस्ट करता है कि वो अपनी फोन की टॉर्च ऑन कर ले और आखिर में वो बाथरूम तक पहुंच जाती है। कोमुरा सोचने लगता है कि अब आगे क्या होगा, लेकिन मिए कहती है कि वो म्यूट कर लेगी। म्यूट करने से पहले वो कोमुरा का नाम फोन में फुसफुसाती है और इधर कोमुरा ये सुनकर बिस्तर से नीचे गिर जाता है। बाद में मिए बेडरूम तक पहुंच जाती है और उसे इतनी रात गए परेशान करने के लिए माफी मांगती है। कोमुरा फिर से कहता है अरे कोई बात नहीं, मैं तो जाग ही रहा था, और विश करता है कि वो पूरी रात उससे बात कर सके, लेकिन फिर वो दोनों गुड नाइट कहकर फोन रख देते हैं। कोमुरा मिए के बारे में सोचते हुए अपनी रजाई को ऊपर खींच लेता है और वहीं मिए अपनी दोस्त से चिपक कर सो जाती है। कुछ दिनों बाद पूल पर कोमुरा को मिए की चिंता हो रही थी क्योंकि वो अपना चश्मा नहीं लाई थी और वो इस सोच में पड़ जाता है कि जो लोग चश्मा पहनते हैं वो स्विम कैसे करते होंगे। तभी वो मिए को देखते हैं जो कि गॉगल्स पहन रही थी और सोचता है कि वो प्रिस्क्राइब्ड होंगे। एक लड़का कोमुरा से कहता है कि वो तो मिए को कुछ ज्यादा ही घूर रहा है और दूसरी तरफ मिए की दोस्त उसके कान में कुछ फुसफुसाती है और वो शर्मा जाती है। एक दिन घर जाते वक्त कोमुरा एक स्टोर से बाहर आता है और देखता है कि मिए आइसक्रीम खा रही है। मिए कहती है किसी को बताना मत। कोमुरा उसके होठों को घूर रहा था और देखता है कि वो प्राइस जीत गई है। इससे पहले कि वो उसे फेंक दे कोमुरा उसे रोक लेता है और सिचुएशन थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाती है। कोमुरा तुरंत समझाता है कि असल में वो प्राइस जीत गई है। मिया पूछती कि क्या जब वो जीतता है तब उसे खुशी होती है, जिस पर कोमुरा हाँ कहता है और फिर मिया उसे वो स्टिक देकर खुशी खुशी चली जाती है। अगले दिन कोमुरा स्कूल के फ्रंट गेट पर खड़ा मिया का इंतजार कर रहा होता है। वो एक बिल्ली को नोटिस करता है और उसे फॉलो करने का सोचता है। हालांकि जब वो जिम के पीछे पहुंचता है तो वो अजूमा को किसी लड़की के साथ देखता है और तुरंत छिप जाता है इससे पहले कि वो उसे देख ले। वो बिल्ली को भगाने की कोशिश करता है लेकिन वो पहले ही बिल्ली की आवाज सुन चुके थे। उसी वक्त मिया भी बिल्ली को ढूंढते हुए उसी तरफ आ रही थी। उसे देखकर तो कोमुरा के पसीने छूट जाते कि अगर मिया ने उसे इस पोजीशन में देख लिया तब वो क्या सोचेगी, लेकिन खुशकिस्मती से बिल्ली मिया के पास चली जाती है। जब बिल्ली मिया के पैरों से चिपकने लगती है तब कोमुरा सोचते कि काश वो उस बिल्ली की जगह होता। तभी मिया किसी का लव कन्फेशन सुन लेती है और एक सेकंड के लिए शांत हो जाती है, पर तुरंत ही फिर से बिल्ली को सहलाने शुरू कर देती है। कोमुरा सोचता है कि क्या उसे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है और जब मैं उसे प्रपोज करूंगा तब वो कैसा रिएक्ट करेगी। एंड वक्त पर जब लड़की अजूमा को प्रपोज करने वाली थी तभी कोमुरा मिया को अपनी तरफ खींच लेता है। मिया लगभग उनके बीच आने के लिए कोमुरा से माफी मांगती है और कोमुरा को समझ आता है कि मिया पूरी तरह से बेवकूफ नहीं है, उसे भी ये सब चीजें समझ आती हैं। इधर अजूमा उस लड़की को सीधा रिजेक्ट कर देता है। अगली क्लास में बच्चे ग्रुप्स में बंट जाते हैं ताकि वो स्कूल ट्रिप के प्रोजेक्ट्स को डिस्कस कर सके। लड़के देखते कि कोमुरा फिर से मिया को घूरे जा रहा है और वो कहते हैं कि वो उसका ग्रुप क्यों नहीं ज्वाइन कर लेता। कोमुरा बोलता है ऐसा नहीं है, लेकिन फिर वो कहने लगता है कि उसे चले जाना चाहिए, कहीं वो फिर से अपनी क्लासेस ना भूल जाए। कोमुरा सोचने लगता है कि क्या सब लोग उसे और मिया को ऐसे ही देखते हैं और लड़के मुंह फाड़ के हंसने लगते हैं। कोमुरा मान लेता है कि उसे भी मिया के ग्रुप में जाना है, लेकिन उसके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अकेले उस ग्रुप को ज्वाइन कर सके। खुशकिस्मती से एक ग्रुप में 6 लोग हो सकते थे, इसलिए बाकी के लड़के भी उसके साथ मिया के ग्रुप ज्वाइन करने के लिए राजी हो जाते हैं। फिर भी पूछना तो कोमुरा को ही पड़ेगा। इस दौरान मिया भी कोमुरा की तरफ देखती हुई पकड़ी जाती है, इसलिए लड़कियां कहती कि इस बार तुम अपना चश्मा मत भूल जाना। वो कहती कि इस बार वो अपने बैग में घर से एक और पेयर रख के लाएगी। वो उसे पूछती कि जब उसके पास एक एक्स्ट्रा पेयर रहता है तो वो हमेशा क्यों नहीं लाती, जिस पर मिया कहती कि उसे एक पेयर घर में रखना पसंद है।
तभी एक लड़की मिये को छेड़ते हुए कहती कि वो कोमरा को उनके साथ क्यों नहीं बुला लेती, क्योंकि इतनी देर से तो वो उसे घूरे ही जा रही है। मिये कहती कि वो तो चाहती कि कोमरा उनके साथ चले। तभी कोमरा उनके ग्रुप के पास आ जाता है। लड़की जिम्मा उठाती कि वो उन सभी लड़कों को उनका ग्रुप ज्वाइन करने को कहेगी ताकि कोमरा ट्रिप पर मिये की मदद कर सके। वो ये भी बताती कि मिये पानी की तरह पैसे बहाती है और कई बार अपने ख्यालों में ही खो जाती है, इसलिए उन्हें कोमरा की सख्त जरूरत पड़ने वाली है। मिये कहती कि वो उनसे ऐसे ही थोड़ी ना ज्वाइन करने को कह सकते हैं, पर कोमरा बताता है कि असल में वो उन्हीं का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए वहाँ आए थे। मिये कहती कि इससे उसे बहुत खुशी होगी। जब ग्रुप मर्ज हो जाते तब मिये पूछती कि कोमरा ने उनका ग्रुप ज्वाइन करने का क्यों सोचा। कोमरा कहता है कि मैं तो बस ये चाहता था कि हम साथ जा सके, और मिये कहती कि वो भी यही सोच रही थी और अब उससे रहा नहीं जा रहा है। उसके बाद वो सभी मिलकर ट्रिप के प्लान्स डिस्कस करते हैं। उस रात मिये अपने स्पेयर ग्लासेस ढूंढ रही थी और मिल जाने पर वो उन्हें अपने बैग में धर लेती है। वो रात में सोने की कोशिश करती है लेकिन उसे नींद नहीं आती और वो सोचने लगती कि कैसे सभी लोग उसे बेवकूफ समझते हैं और कहीं वो कोमरा के लिए ट्रिप पे कोई मुसीबत ना खड़ी कर दे। अगली सुबह कोमरा क्लास में दौड़ते हुए आता है और बताता है कि वो ट्रिप के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था, इसलिए उसे लेट हो गई। कुछ देर में मिये भी आ जाती है और बताती है कि वो गिर गई थी और उसका चश्मा टूट गया, पर खुशकिस्मती से वो अपने स्पेयर ग्लासेस लाई है। वो बस में चढ़ जाते हैं और जब तक सब वेट कर रहे थे मिये अपने स्पेयर ग्लासेस निकाल लेती है। कोमरा कहता है कि वो तो अभी से नर्वस हो रहा है, पर मिये कहती है कि वो तो आज के दिन खूब मजे करना चाहती है। हालांकि जब वो अपना चश्मा पहनती है तब उसे रियलाइज होता है कि वो नकली चश्मा है, जो कि उसने ऐसे ही फ्रेम के लिए खरीदा था। असली वाला तो उसके बिस्तर पर ही रखा रह गया। बाद में म्यूजियम में कोमरा को समझ आ जाता है कि मिये धोखे से अपना नकली चश्मा ले आई है, जिस वजह से वो रिपोर्ट नहीं लिख पाएगी। क्योंकि मिये ऐसा प्रिटेंड कर रही थी कि वो देख सकती है, इसलिए कोमरा को लगा कि अगर वो उसे बताएगा तो शायद मिये को कहीं बुरा ना लग जाए। हालांकि तभी वो लड़खड़ा कर गिरने वाली होती है, पर कोमरा उसे बचा लेता है। उसके बाद वो एक एग्जिबिट देखता है जिस पर रिपोर्ट लिखना आसान होगा और वो मिये को वहां ले जाता है। जब मिये को रियलाइज होता है कि कोमरा को समझ आ चुका है तब उसे अपना चश्मा भूलने को लेकर बुरा लगने लगता है, पर कोमरा उसे कहता है कि देखा जाए तो वो भूली नहीं है। उसके बाद वो उसे बताता है कि उसे उसकी मदद करना पसंद है। मिये उसे थैंक्स कहती है और बोलती है कि वो दूसरे एग्जिबिट्स देखने जा सकता है। कोमरा सोचता है कि कहीं उसकी बेतुकी बातों की वजह से तंग आके तो मिये ने उसे नहीं भगाया, और ये सोचकर उसे रोने का मन करने लगता है। बाद में मिये दूसरे स्टूडेंट्स के ग्रुप में चली जाती है और गलती के लिए माफी मांगती है। वो अकेले जाके बैठ जाती है और आखिर में कोमरा उसे ढूंढ लेता है। मिये ने ही उसे मदद के लिए टेक्स्ट किया था, जिसका मतलब ये था कि वो कोमरा की बातों से तंग नहीं आई थी। मिये माफी मांगती कि खुद से चीजें करने की जिद की वजह से वो दूसरों को और तकलीफ पहुंचा रही है। कोमरा उसे कहता है अरे कोई बात नहीं, लेकिन मिये रोने लगती है और बिलखते हुए बोलती है कि उसे उस पर हमेशा डिपेंड नहीं होना है। वो बैठते हैं और मिये बार बार माफी मांगती है कि वो हमेशा उसके लिए सिरदर्द बन जाती है। लेकिन कोमरा तो इस सोच में पड़ा हुआ था कि उसे कैसे बताए कि वो इसका बिल्कुल उल्टा सोचता है। वो उसके साथ बिताए सारे पलों को याद करने लगता है और सोचता है कि उसका मन कैसे बहलाया जाए। उसके बाद वो कन्फेस करता है कि वो चाहता है कि मिये हर रोज अपना चश्मा लाना भूल जाए। जब मिये पूछती है ऐसा क्यों, तब वो उसके एकदम पास आ जाता है और बोलता है कि उसे सच में उसकी मदद करना पसंद है, इसलिए उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस पर कोमरा सोचता है कि कहीं मिये उसे नफरत तो नहीं करने लगी, क्योंकि उसे कन्फेशन के बाद से उसने उसे कुछ नहीं बोला है। हालांकि मिये अपना चेहरा छिपाए हुए कोमरा से कहती है कि वो बहुत अच्छा है और अपना हाथ कोमरा के हाथ पर रख देती है। वो कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इस बात से खुश हो कि मैं तुम्हें परेशान करती हूँ। दूसरी तरफ कोमरा तो पूरा लाल हो चुका था। अगले दिन मिये कोमरा की बातों को याद कर रही थी और उसे लगता है कि शायद वो सच में सिर्फ उसकी मदद ही करना चाहता था। वो फैसला करती कि वो उस पर डिपेंड होना बंद कर देगी और आज से हर रोज कॉन्टैक्ट लेंसेज पहन कर आएगी। जब कोमरा आता है तब वो कल वाले कन्फेशन के बारे में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मिये उसे रोक देती है और बताती है कि अब से वो पूरी कोशिश करेगी कि वो कोमरा पे डिपेंड ना करे। वो आज भी अपना चश्मा लाना भूल गई है, लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनेगी। ये सुनकर कोमरा को खुशी होती है और वो अपनी सीट पर जाके बैठ जाता है। बाद में उसकी दोस्त कहती है कि उसे हर रोज अपना चश्मा भूल जाने को लेकर इतना टेंशन में नहीं रहना चाहिए। तभी उसकी एक दोस्त आसुका को एक लड़के का मैसेज आता है और मिये पूछती कि क्या वो लड़का उसका कोई करीबी दोस्त है। तब आसुका क्लास से बाहर भाग जाती है। दूसरी लड़की कहती है कि आसुका को पक्का प्यार हो गया है। मिये को समझ नहीं आता, तो वो लड़की उसे आसुका का चेहरा याद दिलाती है जब वो उस लड़के का मैसेज पढ़ रही थी और कहती है कि वो उसके लिए बहुत खास होगा। बाद में मिये प्यार में होने के बारे में सोचती है और कहती है कि उसे प्यार व्यार समझ नहीं आता। वो टीचर के पास जा रही थी और रास्ते में उसे कोमरा मिल जाता है, जो कि उसे कॉन्टैक्ट लेंसेज के बारे में पूछने लगता है। वो बड़बड़ाने लगती कि वो उसे अच्छे नहीं लगते और उसे कोमरा की मदद ज्यादा पसंद है। अचानक से मिये कोमरा को अपने पास खींच लेती है और उसकी आंखों में देखने को कहती है। वो हैरान हो जाती है कि कोमरा कितना खुश दिख रहा है, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि उसने यही सेम लुक आसुका के चेहरे पर भी देखा था। वो वहाँ से भाग जाती है और घर जाते वक्त सोचती कि क्या वो कोमरा के लिए खास है, जैसे कि आसुका के लिए वो लड़का था। क्योंकि अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मिये भी कोमरा के लिए सेम फील करती है। हर रोज की ही तरह मिये फिर से अपना चश्मा लाना भूल जाती है। कोमरा सजेस्ट करता है कि वो उसकी बुक शेयर कर ले। हालांकि आज मिये काफी अच्छे मूड में लग रही थी, उसने तो पोनी टेल भी बांध रखी थी। अचानक से मिये उसके पास आ जाती है और उसके चेहरे को ध्यान से देखने की कोशिश करती है, लेकिन जब कोमरा पूछता है कि वो ये क्या कर रही है तो वो बिना कुछ बोले वहाँ से भाग जाती है। एक लड़की वहाँ आती है और पूछती कि क्या वो मिये को किस कर रहा था। खुशकिस्मती से कोमरा की पुरानी पार्टनर उसकी साइड लेते हुए कहती है कि मिये जब भी अपना चश्मा भूल जाती है तब वो ऐसा ही करती है। वो लड़की निराश हो जाती है कि अभी तक उन्होंने किस भी नहीं करी। तो वहीं कोमरा को लगने लगता है कि क्या पूरी क्लास उसके और मिये के बारे में यही सोच रही है।
जब मिया वापस आती है तो वो फिर से कोमुरा के पास आने की कोशिश करती है, लेकिन कोमुरा पीछे हट जाता है। ये कहते हुए कि वो बीमार है। मिया तुरंत उसे अपने बैग से मास्क निकाल कर देती है और जब वो उसे पहन लेता है तब वो फिर से उसे घूरने लगती है। म्यूजिक क्लास में भी मिया उसे घूरे जा रही थी और कोमुरा को चिंता लगी हुई थी कि लोग क्या सोच रहे होंगे। एक समय पे तो वो ये तक सोचने लगता है कि वो उसके बदसूरत शक्ल को क्यों घूरे जा रही है। जिम के वक्त वही लड़की कोमुरा को उसी नाकाम किस को लेकर परेशान कर रही थी, तो वहीं मिया उन्हें साथ देखकर नाराज हो जाती है। उन्हीं के बारे में सोचते सोचते वो बास्केटबॉल से लड़खड़ा कर अपना सिर जमीन पर दे मारती है, जिस वजह से सभी लोग उसके पास दौड़ कर आते हैं। नर्स के ऑफिस में आ जाती है और जब नर्स चली जाती है तब मिया कोमुरा को उसके साथ आने के लिए थैंक्स कहती है। कोमुरा सोचता है कि लोगों को उसे लेकर गलत फहमी न हो जाए और उसका चेहरा लाल हो जाता है। मिया अभी भी उसे घूर ही रही थी। अचानक से वो पूछती है कि वो वीकेंड्स पे क्या करता है। कोमुरा हैरान हो जाता है पर बताता है कि उसे आर्केड में गेम्स खेलना पसंद है। मिया कहती है कि उसके पापा उसे अकेले जाने नहीं देते, लेकिन वो कभी कभार चुपके से बाहर निकल आती है। इसके बाद वो कहती है कि असल में बस उसे कोमुरा से बात करनी थी, क्योंकि वो काफी देर से उस सफेद बालों वाली लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा था। कोमुरा को अब जाकर रियलाइज होता है कि वो अनजाने में मिया को इग्नोर कर रहा था और चश्मा ना होने की वजह से उसे अकेले दिक्कत हो रही होगी। मिया पूछती है कि जब वो अपना चश्मा भूल जाए तब क्या वो दिन में एक बार उसके चेहरे को ध्यान से देख सकती है। हालांकि जब कोमुरा पूछता है कि वो उसका चेहरा क्यों देखना चाहती है तब मिया बेचैन हो जाती है। वो कहती है कि अगर वो नहीं चाहता तब भी ठीक है, कोई बात नहीं, पर कोमुरा कहता है कि उसे कोई दिक्कत नहीं है। वो बोलता है कि वो जितना चाहे उतना उसके चेहरे को देख सकती है, जिसे सुनकर मिया एक्साइटेड हो जाती है। उसके चेहरे को पकड़ लेती है और सीधा उसे घूरने लगती है। बाद में वो और कोमुरा क्लास की सफाई करते हैं, लेकिन जब मिया झाड़ू को लॉकर में रखती है तब उसके बाल लॉकर के दरवाजे में फंस जाते हैं। जब कोमुरा उसे बताता है तब मिया सजेस्ट करती है कि उसे अपने बाल कैंची से काट देने चाहिए, इसलिए कोमुरा ऑफर करता है कि वो उसके बाल काट देगा। वही लोग दरवाजा खोल के भी बाल निकाल सकते थे। खैर, जब वो उसके बाल काटने जाता है तब कोमुरा बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था, पर मिया उसे दिलासा देती कि उसे अपने बाल काटने की आदत है। मिया पूछती कि क्या उसे उसके बाल लंबे पसंद है, लेकिन कोमुरा तो उसकी बात सुनता ही नहीं जब तक वो उसके बाल नहीं काट देता। बाद में क्लास में मिया अपने बाल बांध रही होती है और धोखे से रबर बैंड नीचे गिरा देती है। कोमुरा तुरंत उसे उठा के देने लगता है, इसलिए मिया कहती कि तुम ही बांधो ना। कोमुरा बहुत ध्यान से उसके बाल बांधने में जुट जाता है और मिया काफी खुश लग रही थी। मिया कहती है कि वो चाहती है कि काश हर सुबह कोमुरा उसके बाल बांध देता। कोमुरा पूछता है कि क्या वो स्कूल की बात कर रही है, जिस पर मिया कहती है नहीं। एक बार फिर से कोमुरा दंग रह जाता है। कुछ हफ्तों बाद बारिश के दिन स्टूडेंट्स कल्चरल फेस्टिवल के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे और मिया कोमुरा के पास उसकी मदद करने आती है। कोमुरा कहता है कि वो ऐसा लग रही है जैसे कि कोयले के खान से आई हो, इसलिए मिया तुरंत अपने चेहरे से कालिक हटा देती है। उसके बाद वो पूछती है कि क्या उसे रेस्ट नहीं करना, जिस पर कोमुरा कहता है कि वो अपना काम खत्म करने के बाद ब्रेक लेगा। मिया फिर जाकर उसके पास बैठ जाती है और कोमुरा सोचती है कि क्या उसका काम खत्म हो चुका है, खासकर जब वो उसकी मदद करने को पूछती है। बदकिस्मती से बिना चश्मे के वो सारी कैलीग्राफी का कबाड़ा कर देती है। कोमुरा सजेस्ट करता है कि वो ग्लू लगा देगा और मिया बस पेपर चिपकाए, लेकिन इसमें भी मिया पेजेस की गलत साइड को एक दूसरे से चिपका देती है। कोमुरा उसे दूसरा काम पकड़ा देता है जिससे वो मिया से छुटकारा पा सके और मिया ना चाहते हुए भी मान जाती है। वो उसे ये भी कहती कि जब वो ब्रेक पर जाए तो उसे बता दे। कोमुरा के पास इतनी बुद्धि नहीं थी कि वो समझ सके कि वो उसके साथ ब्रेक पर जाना चाहती है। तभी वो देखता है कि ग्लू खत्म हो गया, इसलिए वो ग्लू लेने के लिए बाहर चला जाता है। मिया भी अचानक से उसके पीछे पीछे आ जाती है। जब वो खाली पड़े आर्ट प्रेप रूम में पहुंचते हैं तब मिया जल्दी से उसको अंदर खींच लेती है ताकि वो उसके साथ अकेले में समय बिता सके। वो कोमुरा को लाइट ऑन करने से मना कर देती है और कहती है कि उसको अच्छे से देखना चाहती है। कोमुरा मान जाता है, लेकिन जब उसे रियलाइज होता है कि वो खुद को ज्यादा देर तक काबू नहीं कर पाएगा तब उसे कहीं और चलने को कहता है। हालांकि मिया उसे रोक देती है कहकर कि यहाँ कोई नहीं है, इसलिए जगह सही है, और ये सुनकर कोमुरा की सांसें थम जाती हैं। कोमुरा सोचता है कि क्या इसीलिए वो ब्रेक लेना चाहती थी, लेकिन वो खुद को कन्विंस करता है कि शायद वो कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। मिया उसे घूरने का अपना सेशन शुरू कर देती है और कोमुरा को लगता है कि उसके चेहरे को देखकर शायद अपनी घबराहट को शांत करती है। लेकिन जब वो नोटिस करता है कि मिया का चेहरा पूरा गुलाबी हो चुका है तब वो सोचता है कि क्या वो उसके लिए स्पेशल है। जब वो क्लास में वापस आते हैं तब अजूमा कोमुरा को बताता है कि उसका चेहरा बिल्कुल काला है और लड़कियां मिया को बताती है कि उसके हाथ बिल्कुल काले हैं। कोमुरा कहता है कि जैसा वो सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। रात में कोमुरा के घर पर उसकी मॉम सजेस्ट करती है कि वो कल्चरल फेस्टिवल के लिए अपने कान छिदवा ले, लेकिन कोमुरा ऐसा करने से मना कर देता है। ये कह करके वो दूसरे बच्चों जितना कूल नहीं है जो कि इस पर ये सब अच्छा लगेगा। वो सोचता है कि ये सब तो अजूमा जैसे कूल लड़कों पर अच्छा लगेगा, उसे तो अपने चेहरे को पेपर बैग से ढक लेना चाहिए। अचानक से कोमुरा नोटिस करता है कि मिया जमीन पर बैठी है, तो वो पूछता है कि क्या हुआ। मिया बताती है कि उसने अपनी छोटी सी एक बीट खो दी है। आखिर में जब उसे मिल जाती तो कोमुरा देखता है कि वो तो ईयरिंग जैसा लग रहा है। वो सोचने लगता है कि क्या मिया को पियर्सिंग्स पसंद है, क्योंकि उसने कभी असल में उसके कान देखे नहीं है। क्लास शुरू होती है और कोमुरा सजेस्ट करता है कि वो बुक शेयर करे, लेकिन वो तो सिर्फ उसके कान की ईयरिंग्स देखना चाहता था। वो उन्हें पास से देखने की कोशिश करता है, लेकिन मिया उसे पकड़ लेती है और वो तुरंत अपना मुंह मोड़ लेता है। बाद में आर्ट क्लास में मिया उसे अपनी कान की बाली दिखाती है, लेकिन उसका कान नहीं छिदा था। कोमुरा पूछता है तो वो फिर बीट्स के साथ क्या कर रही है, जिस पर वो बताती है कि वो उन्हें फ्लैप जैक की आंखों के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, जिसे वो कल्चरल फेस्टिवल में प्रेजेंट करेगी। कोमुरा को रियलाइज होता है कि यही सब तो रीजंस है जिनकी वजह से वो उससे प्यार करता है। तभी वो नोटिस करता है कि मिया सुई पकड़ी हुई है और उसे संभल कर काम करने को कहता है। मिया पॉइंट आउट करती है कि कान छेदवाना कितना डरावना होता होगा, लेकिन ईयरिंग्स क्यूट तो लगती हैं। कोमुरा उसे बताता है कि उसकी फैमिली चाहती है कि वो भी अपने कान छिदवाए,
तो मिये बीट को उसके कान पर रखती है और कहती है कि वो कूल तो लग सकता है, हाँ फिलहाल उसे अच्छे से दिख नहीं रहा है तो वो इसलिए पक्का नहीं कह सकती। दूसरी तरफ कुमरा तो इतना ही सुनकर पकड़ा जाता है और घर पहुंचते इंटरनेट पर सर्च करने लगता है कि कान कैसे छेदें। अगले दिन स्टूडेंट फेस्टिवल की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखते हैं, जबकि मिये को दुख हो रहा था कि वो अपने कर्फ्यू की वजह से रुक नहीं सकती। उसकी दोस्त आसुका उससे कहती है कि कभी कभी अपनी भी सुन लेनी चाहिए, लेकिन मिये बताती है कि अगर वो ऐसा करेगी तो अगली सुबह उसे कोको नहीं मिलेगा। बाद में आसुका वॉलंटियर्स के लिए पूछती है कि कौन 7 बजे तक रुक सकता है, तो कुमरा वॉलंटियर करता है। जैसे ही वो काम करने जाते हैं तभी सफेद बालों वाली लड़की कुमरा के पास आती है और पूछती है कि क्या वो और मिये किस कर चुके हैं। वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही मिये वहाँ आ जाती है और इंसिस्ट करती है कि वो भी उनके साथ रुकना चाहती है। कुमरा सोचने लगती है कि क्या वो कहीं झूठ तो नहीं बोल रही है ताकि वो उसके साथ घर जा सके, लेकिन वो खुद को चाटा मार के होश में ले आता है और सोचता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके बाद मिये और कुमरा काम करने लगते हैं, लेकिन कुमरा नोटिस करता है कि कुछ तो गड़बड़ है। मिये कहती है कि उसे घबराहट हो रही है क्योंकि वो कभी भी स्कूल में इतनी लेट नहीं रुकी है। आधे घंटे बाद कुमरा सोचता है कि मिये को अब घर जाना चाहिए। तभी अचानक से वो मिये का फोन फ्लोर पर पड़ा पाता है और देखता है कि उसकी मॉम की कई सारी मिस कॉल्स पड़ी हुई हैं। जब मिये जिम से वापस आती है तो उसे कुमरा कहीं नहीं मिलता क्योंकि वो तो पर्दे के पीछे छिपा हुआ था। वो देखता है कि उसने अपनी मम्मी के मैसेजेस पढ़ लिए हैं। मिये फाइनली घर जाने का डिसाइड करती है और जिम से बाहर भाग जाती है। कुमरा को उसके लिए बुरा लग जाता है, इसलिए वो उसके पीछे जाता है ये पक्का करने के लिए कि वो ठीक रहे। मिये फिर से अपना लॉकर नहीं ढूंढ पाती, इसलिए जिम शूज ही पहनकर वहाँ से चली जाती है। कुमरा उसके शूज उठाता है और उसे देने का फैसला करता है। जब उसके घर जा रहा था तब वो कोई बहाना सोचने की कोशिश करता है कि वो अचानक से उसके शूज लेकर वहाँ क्यों आ गया। हालांकि मिये जब रास्ते में रुक कर रोने लगती है तब कुमरा अपना मन बदल लेता है। उसे बुरा लगने लगता है कि अब उसे डांट पड़ेगी और सुबह कोको भी नहीं मिलेगा। घर पर मिये की मम्मी उसे डांट लगाती है कि तभी उन्हें दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। जब उसकी मम्मी दरवाजा खोलती है तो उन्हें वहाँ कुमरा मिलता है, जो कि मिये के जूते पकड़े खड़ा था और कह रहा था कि वो गलती से मिये के जूते पहनकर चला गया था, जिस वजह से मिये लेट हो गई। कुमरा के जाने के बाद मिये की मम्मी शांत हो जाती है और उसे खाना खाने को कहती है। दूसरी तरफ कुमरा तो पूरा घबराया हुआ था कि वो अचानक से उसके घर चला गया। वो तो बस इतना चाहता था कि उसे सुबह कोको मिल जाए। अगले दिन मिये स्कूल ग्लासेस पहन के आती है। वो बताती है कि कैसे कोको पीते वक्त उसके चश्मे में धुंध चली गई थी, जिससे कुमरा खुश हो जाता है कि उसका प्लान काम कर गया और किसी को पता भी नहीं चला कि वो घर जाती मासूम लड़कियों का पीछा करता है। कल्चरल फेस्टिवल के दिन कुमरा मिये की डायरी को बहुत ध्यान से पढ़ रहा था। उसमें बस ऐसी उसके साथ हुई रोजमर्रा की चीजें लिखी हुई थी, लेकिन कुमरा तो उसके लिए उसको बुकर्स प्राइज दे देता। बाद में वो उसका फ्लैपजैक चेक करने जाता है और वो उसे बहुत क्यूट लग रहा था। जब उसे पीछे से मिये की आवाज आती तब वो वहाँ से हट जाता है ताकि वो क्रीपी ना लगे, लेकिन नोटिस करता है कि मिये भी उसके एग्जिबिट को घूरे जा रही है। कुमरा घबरा जाता है क्योंकि वो तो एक नॉर्मल सा सर्कल था, लेकिन मिये को वो काफी क्यूट लग रहा था। बाद में स्टूडेंट्स क्लास प्रेजेंटेशन के लिए जिम में बैठते हैं और मिये बाहर चली जाती है। कुमरा भी बाहर जाने का फैसला करता है और जब मिये उसे देखती है तब उसे उसके साथ बैठने को कहती है। मिये कहती है कि उसने उसकी डायरी पढ़ी और वो उसे काफी थॉटफुल लगी। वो अचानक से उसके चेहरे को अपनी तरफ कर लेती है, जिससे कुमरा घबरा जाता है कि कहीं उन्हें कोई देख ना ले। मिये कहती है कि सब लोग जिम में है। कुमरा पूछता है कि जब उसने ग्लासेस पहन रखे हैं तो उसे इतना नजदीक से देखने की क्या जरूरत है। मिये को बुरा लगने लगता है कि वो कुमरा से कुछ ज्यादा ही डिमांड्स कर रही है, पर कुमरा को तो बस ये जानना था कि उसे उसके मुखड़े में ऐसा पसंद क्या आता है। मिये कहती है कि उसे उसका चेहरा देखने से सुकून मिलता है, पर वो अपनी इस आदत को सुधारने की कोशिश करेगी। कुमरा बोलता है कि उसे सच में कोई दिक्कत नहीं होती और तो और वो भी ये करना चाहता है। मिये कहती है कि तो फिर करो ना, और इस बार कुमरा अपना हाथ उसके चेहरे पर रखता है और उसकी नजरों में खो जाता है। मिये की खूबसूरती उसके लिए इतनी ज्यादा थी कि वो ज्यादा देर तक उसे देख ही नहीं पाता और अपना हाथ हटा लेता है। मिये कहती है कि वो बिल्कुल उसके पापा जैसा है, जिससे कुमरा सोचने लगती है कि क्या वो उसे अपने डैड की तरह देखती है। मिये फिर उससे वापस चलने को कहती है। फेस्टिवल के बाद स्टूडेंट्स को अपने फ्यूचर के लिए एक सर्वे भरना होता है। मिये कुमरा से पूछती है कि वो फ्यूचर में क्या बनना चाहता है, लेकिन जब कुमरा को रियलाइज होता है कि उसने तो फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा ही नहीं है तो वो जवाब देने से मना कर देता है। मिये कहती है कि वो अपना सपना शेयर करना चाहती है और अपने फोन को स्क्रॉल करने लगती है। असल में उसे बचपन में अपने पापा से शादी करनी थी। जब वो कुमरा को अपनी फोटो दिखाती है तब वो तुरंत शर्मा जाता है। वो पूछता है कि वो इस फोटो में कितनी बड़ी थी और उसकी उम्र सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है। मिये शर्मा जाती है और कहती है कि वो उसे और फोटोज नहीं दिखाएगी। कुमरा पूछता है कि अब उसका सपना क्या है, जिस पर वो बताती है कि उसे एक मछली पालनी है और शादी करनी है, लेकिन अपने पापा से नहीं। कुमरा दुखी हो जाता है क्योंकि मिये ने तो पहले ही उसे कह दिया था कि वो उसके डैड की तरह लगता है और उसका सपना बनने से पहले ही टूट गया। मिये सब्जेक्ट चेंज करके ऑमलेट राइस की बात करने लगती है, जो कि उसने कुछ दिन पहले बनाया था, और उसकी फोटो दिखाती है। जब कुमरा उसे देखता है तो पूछता है कि क्या उसने उस पर हाथ बनाया है। मिये तुरंत शर्मा जाती है और कहती है कि नहीं, वो तो बस एक शेप है। उस रात कुमरा अपनी प्री स्कूल की फोटो एल्बम ढूंढता है ताकि वो जान सके कि उस वक्त उसका क्या सपना था। जब वो सरकारी कर्मचारी लिखा हुआ देखता था वो रियलाइज करता है कि उसने बचपन में ही बिस्तर की जगह अपने सपने पर मोड़ दिया था। असल में वो तो बस अपनी जिंदगी काट रहा था जब तक उसे मिये से प्यार नहीं हुआ। वो खाना खाने जाता है और वही शेप बनाने की कोशिश करता है जैसे मिये ने बनाया था। जब उसकी मम्मी पूछती है कि उसने पत्ती बनाई है या हाथ, तब कुमरा शर्मा जाता है और कहता है कि वो हाथ है। फिर वो सोचने लगता है कि मिये के ऑमलेट राइस का टेस्ट कैसा होगा और वो उसे अपने बिल्कुल बगल में बैठा हुआ इमेजिन करने लगता है। अचानक से उसे रियलाइज होता है कि उसका सपना क्या है। अगले दिन स्कूल में कुमरा लिखता है कि वो फ्यूचर में मिये का हस्बैंड बनना चाहता है, लेकिन उसको लगता है कि ये बहुत अजीब है। उसे मिटाने लगता है कि तभी मिये आती है और हस्बैंड वर्ड लिखा हुआ देख लेती है और पूछती है किसका। कुमरा अपनी इज्जत बचाने के लिए कहते हैं कि कोई खास नहीं, जिससे मिये चिढ़कर अपनी सीट पर चली जाती है। अगले पीरियड में मिये को कुकिंग क्लासेस के लिए अजुमा के साथ ग्रुप किया जाता है और कुमरा जलन के मारे काला साया छोड़ रहा था।
वो चाह रहा था कि वो भी मिए की कुकीज को टेस्ट करे और उसकी पार्टनर चाह रही थी वो कोमुरा को खिड़की से बाहर फेंक दे। जब कोमुरा देखता है कि अजुमा मिए के करीब जा रही है तब सोचता है कि मैं खुद को खा क्यों नहीं जाता। असलियत में तो अजुमा मिए को कुकीज को आर्केड टोकन की तरह बनाना सिखा रहा था। वो उसे बताते कि कोमुरा को वो वैसे भी पसंद आने वाले हैं। मिए पूछती कि उसे कैसे पता चला कि वो कोमुरा के लिए है। दूसरा लड़का भी मिए से बात करने लगता है और कोमुरा सोचता है कि पूरी क्लास उसकी फ्यूचर वाइफ पर लाइन मार रही है। मिए उस लड़के से पूछती कि कोमुरा को गेम पार्लर में और क्या क्या पसंद है और कहीं ये कॉइन्स बनाने का आइडिया खराब तो नहीं। हालांकि लड़का कहता है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है। अजुमा मिए को धीरे धीरे काम करने को लेकर चिढ़ाने लगता है, लेकिन मिए को तो समझ ही नहीं आता कि उसका मतलब क्या है। अजुमा फिर अपनी कुकीज दिखाता है जो कि वो अपने बगल में रहने वाली लड़की के लिए बना रहा था। मिए समझ जाती कि वो उस लड़की को पसंद करता है, इसलिए वो पूछती कि वो लड़की कितनी बड़ी है। अजुमा बताता है कि उसे भी मेरी ही तरह बड़ी लड़कियां पसंद है, इसलिए वो तो उससे बात नहीं करने वाली। तभी उसने मिए का आइडिया बोरो किया और कुकीज को उसके पास जाने का जरिया बनाया। मिए पूछती कि क्या उसका कन्फेस करना जरूरी है। अजुमा जवाब देता है कि अगर वो कन्फेस करेगा नहीं तो उसे मौका कैसे मिलेगा। बाद में मिए अजुमा को गुड बाय कहती है और कोमुरा जलन के मारे पसीने छोड़ देता है। दूसरी लड़कियां पूछती कि वो अजुमा के साथ क्या बात कर रही थी, लेकिन कोमुरा ये सब सुनना नहीं चाहता था, इसलिए वो बाहर चला जाता है। रास्ते में मिया अचानक से उसका हाथ पकड़कर उसे रोकती है। कोमुरा घबरा जाता है कि वो उसके लिए उसके पीछे भाग के आई है और उसके लिए पानी लेकर आता है। मिया खुश थी कि वो उस तक पहुंच पाई और पूछती है कि क्या कोमुरा भी सोचता है कि वो चश्मे पहनने के बाद भी धीरे धीरे काम करती है। कोमुरा कुछ नहीं बोलता, इसलिए मिया उसके हाथ पर कुकीज रख देती है। कोमुरा अब जाके चैन की सांस ले पाता है और मिया उसे शर्माते हुए बताती है कि वो सच में चाहती थी कि कोमुरा उसे खाए। कोमुरा सोचता है कि वो अजीब बर्ताव क्यों कर रही है, लेकिन जब वो हर काम में स्लो होने को लेकर दुखी हो जाती है तब कोमुरा उसे दिलासा देता है कि अच्छा है कि उसे चीजें धीरे धीरे समझ आती है। सिचुएशन थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाती है, लेकिन कोमुरा कहता है कि उसे कुकीज पसंद आई। घर जाकर वो अपनी याददाश्त से मिया की उस पिक्चर को बुलाने की कोशिश करता है। वो अपनी पुरानी फोटोज चेक करने लगता है और तब उसे स्कूल की एक शर्मिंदगी वाली फोटो मिल जाती है। अगले दिन वो फोटो गलती से जमीन पर गिर जाती है और उसका एक दोस्त उसे देख लेता है। कोमुरा समझाता है कि वो तो बस बाहर से गिर गया था। मिया भी फोटो देखना चाहती थी, लेकिन बदकिस्मती से वो आज भी अपना चश्मा नहीं लाई थी। कोमुरा डिसाइड करता है कि वो इस फोटो को अपने मंदिर में रख देगा क्योंकि मिया ने इसे इतना छुआ था। स्कूल खत्म होने के बाद मिया और कोमुरा साथ में घर जाते हैं और मिया पार्क में रुकने को कहती है। जब वो वहाँ पहुंचते हैं वो कहती है कि उसे अपने चश्मे की जरूरत पड़ेगी और उसे लेने के लिए वापस भाग जाती है। जब वो गई हुई थी तब कोमुरा को लगता है कि कहीं ये स्कूल के बाद वाली तो डेट नहीं, लेकिन जब उसे वो शर्मिंदगी वाली फोटो याद आती है तब वो कूल दिखने की प्रैक्टिस करने लगता है। मिया वापस आती है और पहली वाली फोटो दिखाने को कहती है। तभी कोमुरा को याद आता है कि वो अपनी फोटो तो स्कूल में ही भूल गया है। मिया उदास हो जाती है, इसलिए वो कोमुरा से वही ट्रिक फिर से करने को कहती है जिससे वो गिर गया था। वो पहली बार तो गिर जाता है, लेकिन अगली कोशिश में कामयाब हो जाता है। मिया भाग कर आती है और उनके साथ में फोटो खींच लेती है। वो से वो फोटो भेज दे वो बोलती है, लेकिन कहती है कि वो किसी और बना दिखाए। फिर वो भी बार बार फ्लिप करने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी कोमुरा की तरह गिर जाती है। हालांकि उसकी शॉर्ट्स की बस एक झलक कोमुरा की नाक से खून निकालने के लिए काफी थी। अगले दिन मिया फिर अपनी नकली चश्मे के साथ आती है और वो कोमुरा को उन्हें पहनने को कहती है। कोमुरा घबराते उन्हें पहन लेता है, इसलिए मिया उसे सेल्फी लेने की कहती है ताकि वो बाद में उसे देख सके। लेकिन जब वो अपने बैग में फोन निकालने जाती है तो उसे अपना चश्मा मिल जाता है और वो फाइनली डबल बैटरी सिंगल पावर बन जाते हैं। आगे मिया फिर अंधी हो जाती है जिस तरह से कोमुरा को वो पसंद है। एक लड़की मिया के बाल नए तरीके से सेट करती है। स्विमिंग क्लास के दौरान कोमुरा मिया को घूरता रहता है और सोचता है कि वो बाल कैसे सेट करेगी। लंच के वक्त कोमुरा नोटिस करता है कि अब उसके बाल पूरी तरह से उलझ गए हैं और मिया को बताता है कि उसके बालों में एक चावल का दाना भी चिपका हुआ है। मिया घबरा जाती है और जूड़ा बना लेती है। अगले पीरियड तक भी मिया के बाल गीले थे, इसलिए टेक्स्ट बुक भी पूरी गीली हो जाती है। मिया माफी मांगती है और कहती है कि वो बालों को बांध लेगी। कोमुरा उसे पहले वाली स्टाइल करने को कहता है। मिया थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है, लेकिन अपनी दोस्त के पास भाग कर जाती है और इसी तरह से बाल बनवाकर आ जाती है। स्कूल के बाद मिया कोमुरा से पूछती है कि उसे किस तरह की मछलियां पसंद है, जिस पर वो सैल्मन कहता है, जबकि मिया को फ्लैपजैक पसंद थी। वो फिर अचानक से नाराज हो जाती है और पूछती है कि कोमुरा को किस तरह के कपड़े पहनना पसंद है, लेकिन पता नहीं कि वो अपना मन बदल लेती है और कहती है कि वो खुद पता लगा लेगी और फिर वहाँ से चली जाती है। जैसे ही कोमुरा वहाँ से जाने लगता है उसे मिया की किसी से टकराने की आवाज आती है। लड़का कहता है कि वो मिया का पुराना क्लासमेट है, लेकिन मिया कहती है कि वो बिना चश्मे के उसका चेहरा नहीं देख सकती। अगले दिन मिया फिर से अपना चश्मा भूल जाती है, इसलिए कोमुरा अपनी टेक्स्ट बुक शेयर करने का ऑफर करता है। मिया का ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता और वो कहने लगती है कि उसे अपने एक पुराने क्लासमेट की शक्ल नहीं याद आ रही है। वो कहती है कि हो सकता है कि वो हमेशा अपना चश्मा भूल जाती है, शायद इसलिए ऐसा हो रहा हो। ये सुनकर कोमुरा को रियलाइज होता है कि वो ज्यादातर समय बिना चश्मे वाली मिया के साथ बिताता है, तो ये भी हो सकता है कि वो उसका चेहरा भी भूल जाए। क्लास के बाद कोमुरा और एक लड़की कॉपीज स्टाफ रूम में रखने जाते हैं। रास्ते में कोमुरा मिया का चश्मा भूल जाने के बारे में उससे बात करने लगता है। इसे लड़की बोलती है कि वो उसके पापा की तरह एक्ट कर रहा है। बाद में टीचर बताते हैं कि उनके एंट्रेंस एग्जाम आने वाले हैं और मिया कोमुरा से साथ घर चलने को कहती है। रास्ते में कोमुरा बोलता है कि छुट्टियों में उसे एग्जाम के लिए पढ़ना होगा और मिया पूछती है कि क्या वो छुट्टियों में घूमेगा फिरेगा नहीं। कोमुरा बताता है कि वो अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पर जाएगा और ये सुनकर मिया थोड़ा सा उदास हो जाती है। वो उसे बताता है कि अब वो उसके साथ नहीं रहेगा तो उसे अपने चश्मे का ध्यान खुद रखना पड़ेगा और मिया कहती है कि वो रखेगी। अगले दिन मिया चश्मा पहन कर आती है और बताती है कि उसे अपने क्लासमेट की फोटो मिल गई। कोमुरा पूछता है कि वो कैसा लड़का था, जिस पर मिया बताती है कि वो हर वक्त चश्मा भूल जाने के लिए उसे चिढ़ाया करता था। कोमुरा फिर सोचता है कि वो ऐसा क्या करे कि मिया उसे कभी ना भूले। स्कूल के बाद मिया सजेस्ट करती है कि वो साथ घर जाए, लेकिन चीजें काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाती हैं। वो पार्क में रुकते हैं और मिया बार पर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक से उसे याद आता है कि उसे शॉर्ट्स नहीं पहन रखे हैं।
वो स्विच पर चले जाते हैं और मिये कोमुरा से अंदर आने को कहती है। कोमुरा थोड़ा सा नर्वस हो जाता है क्योंकि वो जगह थोड़ी सी टाइट थी, लेकिन मिये इंसिस्ट करती है कि वो फिट हो जाएगा। मिये उससे बोलती है कि अब कल से छुट्टियां शुरू हो रही हैं, इसलिए उसे उसको चैन से देखना है। वो उसके चेहरे पर अपना हाथ रख देती है और कोमुरा से भी रखने को कहती है, और कोमुरा को लगने लगता है कि उन्हें अब अगला कदम उठा लेना चाहिए। बाद में मिये उसे वो उस दिन वाली फोटो भेजती है और कोमुरा सोचता है कि अब जब मिये के पास उसकी फोटो है तो वो उसे नहीं भूलने वाली। जब जाने का समय आ जाता है तब मिये कहती है कि मुझे छुट्टियों में भूल मत जाना। तभी कोमुरा उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि वो छुट्टियों में भी उससे मिलना चाहता है। मिये सुनकर बहुत खुश होती है और तुरंत मान जाती है। असल में बचपन में जब वो पहली बार मिले थे तब कोमुरा को वो बेवकूफ सी लगती थी, इसलिए उसने उसे आइसक्रीम खरीदने में मदद की। मिये बताती है कि उसकी क्लास के एक लड़के ने उसका चश्मा चुरा लिया और जब उसने उसकी शिकायत अपने पापा से की तो उन्होंने कहा कि वो लड़का उसे शादी करना चाहता है। मिये फिर बताती कि उसके पापा कितने काइंड है और उसे उनके ही जैसे लड़के से शादी करनी है। ये शब्द कोमुरा के दिमाग में गड़ गए थे और अब वो अपनी इस रोमांटिक फ्रेंडशिप को इसी तरह कंटिन्यू करना चाहता है। दोस्तों, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।